पढ़ लोगे तो 8 नंबर यहाँ पे पूरे। रिग्रेशन में जैसा पढ़ा रहा हूं वैसा यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं पढ़ाया हुआ है, ना कोई पढ़ा पाएगा, ना कोई समझ पाएगा, ना कोई समझा पाएगा। 99% मैंने यूट्यूब के जितने चैनल्स देखे थे सबने बस बोला ये फॉर्मूला है रट लो, ये फॉर्मूला है रट लो, ये फॉर्मूला रट लो, बस रटते जाओ और रटते रटते आंसर कर दो। लेकिन ऐसा नहीं होगा, फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला रटने से नंबर वैसे भी नहीं आएंगे। हाँ, रटना जहां जहां पड़ेगा, देखो इस चैप्टर में जहां जहां रटना पड़ेगा वो रटा दूंगा, लेकिन मैक्सिमम यही कोशिश करूंगा कि बिना रटे काम हो जाए। मिनिमम फॉर्मूले याद करो और मैक्सिमम क्वेश्चंस कर डालो, ठीक है। तो जो मैं फॉर्मूले आपको बताने वाला हूं, ये सारे फॉर्मूले मत लिखिएगा। लिखिएगा इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा क्लास के बाद, तो आपके पास सारे फॉर्मूले पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद वो अपने फॉर्मूले कॉपीज में जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे रिवाइज करने से। मतलब जिस दिन बोर्ड होगा उसके 1-2 दिन पहले आप उसको देख के आराम से रिवाइज कर सकते हो, क्वेश्चंस भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए भाई, एक जान जो लीनियर रिग्रेशन बहुत अच्छा पढ़ाया है उनका नाम है, अच्छा ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद। मक्खन और चीज हमारा तैयार है। देखिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या होती है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। सो लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब होता है, अगर हमको डेटा दिया हुआ है, देखो हमारे पास क्या होता है ना कि डेटा दिया होता है। डेटा का मतलब होता है नंबर्स दिए होते हैं। अब रिलायंस में अगर आप काम कर रहे हो तो रिलायंस का डेटा है, कस्टमर्स का डेटा। हमारी जैसे महेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन है तो बच्चों का डेटा है, बच्चों के नंबर्स है, बच्चों के स्टार्ट्स हैं, कितने बच्चों ने कोर्सेज खरीदे, कितने बच्चों ने कोर्सेज नहीं खरीदे, कितने बच्चे सेटिस्फाइड हैं, कितने बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है। ये सारी चीजें जो है वो हम लोग डेटा के फॉर्म में स्टोर करते हैं। सो ये जो चीज है, ये जो चैप्टर है, अगर आप आगे चल के मशीन लर्निंग करना चाहते हो या आप आगे चल के डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, सो उन सब चीजों में, डेटा साइंस में ये सारी चीजें रिग्रेशन लगेगा और बहुत तगड़े तरीके से लगेगा। बेसिक्स है, बेसिक्स यहां समझ जाओगे, वहां पे आराम से हो जाएगा, समझिएगा। सो डेटा जो हमको दिया होता है वो नंबर्स के फॉर्म में होता है। जो नंबर्स होते हैं, डेटा होते हैं, उसको अगर हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 2 क्वांटिटीज चाहिए होती हैं। उसका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए होता है और उसका वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। तो एक्स एक्सिस पे हम कुछ चीज लेते हैं, वाई एक्सिस पे कुछ चीज लेते हैं। लेट्स से एक्स एक्सिस पे हम प्राइस ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम डिमांड ले रहे हैं, ठीक है। सो 2 चीजों का रिलेशन एक्स और वाई के टर्म्स में हम लोग को डेटा दिया होता है। तो डेटा में जो हमको दिया होता है वो बेसिकली दिए होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो लेट्स से हमारे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2, x3 y3, और जो लास्ट पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है xn yn। इस तरीके से अगर हमको बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं तो इन पॉइंट्स को एक ऐसी लाइन हमको चाहिए। लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या होती है, एक ऐसी लाइन हमको चाहिए जो लाइन इन ज्यादातर पॉइंट्स के ऊपर से निकल जाए, ठीक है। इन ज्यादातर लाइन के ऊपर से निकल जाए। जैसे सलमान खान ने एक बार रात में डैश डैश करके गाड़ी चलाई थी और जो बेचारे सो रहे थे उनके ऊपर से गाड़ी निकाल दी थी, वैसे ही यहाँ पे हमको जो ये लाइन है ये ऐसे ही निकालनी है कि मैक्सिमम पॉइंट्स जो है उससे कवर हो जाए, मतलब मैक्सिमम पॉइंट्स उस लाइन पे लाई कर जाए। और दूसरी चीज, अगर उस लाइन पे नहीं भी लाई कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम दिस लाइन, दैट शुड बी मिनिमम, दैट शुड बी लीस्ट। तो ये जो डिस्टेंस है ये मिनिमम होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। ऐसी लाइन जो हम लोग फाइंड करते हैं उसको कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। वो बिल्कुल बेहतरीन फिट हो रही है, राइट, तो उसको कहते हैं हम लोग लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब समझिएगा, सो लाइन ऑफ बेस्ट फिट में हम लोग बात कर रहे हैं एक लाइन की। अब लाइन की इक्वेशन आपने क्लास 9th में पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशन में इक्वेशन थी लाइन की y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। याद है आपको कि नहीं याद है, बचपन में जब आपकी नाक बहती थी, पैंट ढीली पहनते थे, तो ये वाली लाइन आपने पढ़ी थी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, जहां पे m की वैल्यू होती है, m इज स्लोप एंड c जो होता है वो होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, अगर ओरिजिन है ये 0,0 तो 0,0 से जिस पॉइंट पे इसने y एक्सिस को कट किया है, उस ओरिजिन से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग कहते हैं y इंटरसेप्ट। बच्चे हमसे कहते हैं सर हमने 10वीं भी नहीं पढ़ी, 11वीं भी नहीं पढ़ी, समझ में आएगा जो आप पढ़ाएंगे? हाँ भाई समझ में आएगा, देखो बचपन से पढ़ा रहे हैं, जो बचपन में पढ़ के आए वो भी दोबारा बता रहे हैं। सो y इज इक्वल टू mx प्लस सी की हेल्प से ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ अंडरस्टैंड, हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ लाइन की बात कर रहे हैं उसमें m और c की जगह कुछ और यूज कर रहे हैं, क्योंकि m और c जो है वो कुछ और अलग जगह पे चला जाता है, महेश्वरी क्लासेस बन जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं जो लाइन की इक्वेशन हम लोग बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं लेट्स से y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी,
ठीक है। y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, वही वाली बात है। a जो यहां पे है ये स्लोप है और b जो यहां पे है वो y इंटरसेप्ट है। आप इसको mx प्लस सी बोलो, ax प्लस बी बोलो, cx प्लस डी बोलो, ex प्लस f बोलो, कुछ भी बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। जो मतलब है वो यही है कि x का जो कोफिशिएंट होगा वो स्लोप होगा, ये जो कांस्टेंट वाला टर्म होगा सबसे राइट साइड पे वो y इंटरसेप्ट होगा। ये चीज आपको समझनी है। उसके बाद अब देखो इस इक्वेशन में क्या हो रहा है। सो इस इक्वेशन में y की जो वैल्यू है दैट इज डिपेंडेंट ऑन x, स्पेलिंग गलत लिखी, डीई होता है। सो y की जो y की जो वैल्यू है दैट इज डिपेंडेंट ऑन x, मतलब हम y की वैल्यू तब निकालेंगे जब हमको x की वैल्यू पता होगी। लेट्स से अगर हम x की वैल्यू हमको पता है कि 0, तो x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू मिल जाएगी b के बराबर। तो हम लोग यहां से ये कह सकते हैं कि y जो है वो डिपेंडेंट है x पे और x जो है वो इंडिपेंडेंट है। मतलब x जो है वो इंडिपेंडेंट है, उसको फर्क नहीं पड़ता दीन दुनिया में क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू उसके पास होनी चाहिए। अगर आप उसकी वैल्यू रखोगे यहां पे सब्सटीट्यूट करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। सो y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दो तरीके से लिख लिया हमने इसको, ठीक है। अब समझो, देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमको इस पूरी इक्वेशन में समीशन ले लेना है। समीशन याद है ना, समीशन बचपन में पढ़ा था, 11वीं क्लास में पढ़ा था, जब आप लोग पढ़ाई नहीं करते थे, आपकी मैथ्स की फीस माफ थी। समीशन क्या होता है, समीशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज। जब आप सारी क्वांटिटीज का सम कर देते हो, सिग्मा, हाँ सिग्मा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समीशन या सिग्मा। अगर आपको याद है तो सिग्मा भी अच्छी चीज है, वैसे बोल दो या समीशन बोल दो, बात एक ही है, सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में सिग्मा ले लेंगे, मतलब पूरी इक्वेशन में समीशन लगा दिया दोनों तरफ, एलएचएस में भी आरएचएस में भी। तो ये बना क्या, ये बन गया सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा ए एक्स प्लस सिग्मा बी। अब समझिएगा, कांस्टेंट जो होता है, जैसे इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को रोकते थे, बाकी वाले पार्ट को ठोकते थे, वैसे ही यहां पे भी करना है। अगर सिग्मा में को कहीं पे भी आपका कांस्टेंट आ रहा है, आपको उस कांस्टेंट को रोकना है और सिग्मा लगा देना है। तो ये हो गया सिग्मा वाई, ए कांस्टेंट था, ए को रोक लिया, सिग्मा एक्स प्लस ये बन गया एन बी। अब ये एन बी कैसे बना, तो समझिए, सिग्मा बी का मतलब है हम जो है वो i इज इक्वल्स टू 1 से लेके i इज इक्वल्स टू n तक कांस्टेंट b को ऐड करते जा रहे हैं। जैसे अगर हम b को 2 बार ऐड करें तो हमको क्या मिल जाएगा, 2b। 3 बार ऐड करें तो क्या मिल जाएगा, 3b। अगर हम इसको n टाइम्स ऐड करें, b प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी, कितनी बार ऐड कर रहे हैं, n नंबर ऑफ टाइम्स तक अगर इसको ऐड कर रहे हैं तो हमको मिलेगा यहां पे nb। सो यहां पे ये जो क्वांटिटी आई है, इस क्वांटिटी को हम लोग बोल रहे हैं nb, ठीक है। ये यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। समीशन दोनों तरफ लिया और ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताइए। किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। सर एनबी नहीं आया समझ में, ममता बंसल, ममता जी देखिए, ममता बनर्जी जी समझिए, देखिए यहां पे क्या हो रहा है। सो बी को हम क्या कर रहे हैं, ये लिखा है सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 से लेके i इज इक्वल्स टू n तक सम कर रहे हैं। n तक सम कर रहे हैं मतलब हम b को n नंबर ऑफ टाइम्स ऐड कर रहे हैं। b को अगर हम 2 टाइम्स ऐड करें तो आता है 2b, b को हम 3 टाइम्स ऐड करें तो आता है 3b। सिमिलरली अगर हम b को n नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करें सो वी विल गेट nb। अभी समझ में आया ममता दीदी? यस ममता जी समझ में आया? आपको समझाना बहुत जरूरी है, मोदी जी नहीं समझा पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही, करेक्ट। बुरा मत मानना, ऑफेंडेड फील मत करना, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। चलो सो ये हो गया nb, सिग्मा y इज इक्वल टू a सिग्मा x प्लस nb। इसको हमने मान लिया, लेट्स से दिस इज आर इक्वेशन 2, राइट। अभी क्या करना है हमको, जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन थी ये वाली, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर समीशन ले लेंगे, सिग्मा ले लेंगे दोनों तरफ। तो अगर इसको हम x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा y एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ये हो जाएगा कि नहीं होगा, जल्दी बताइए, यस और नो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस, उसके बाद हमको क्या करना है, समीशन ले लेना है। सर मेरा नाम आयुष अग्रवाल है, दीदी का फोन से लॉगिन किया है। ले फर्जी ममता बनर्जी बन गए तुम, है आयुष भाई, क्या कर रहे हो इस समय? अपनी असलियत छुपाओगे तो ऐसे ही होगा। चलिए भाई कोई बात नहीं।
हमने x से मल्टीप्लाई किया और पूरे में समेशन ले लिया, सिग्मा लगा दिया, तो यहां पे क्या हो गया, ये हो गया सिग्मा वाई एक्स इज इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट है, ए को बाहर किया, सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस बी कॉन्स्टेंट है, बी को बाहर किया, ये हो गया सिग्मा एक्स। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन, ये थी हमारी पहली इक्वेशन। अब आपको करना क्या है, हर क्वेश्चन में आपको ये पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन फॉर्म करनी है और फॉर्म करके यहां से a और b की वैल्यू निकालनी है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b। बस हर क्वेश्चन में यही करना है। अब आप कहोगे कि सर बुक के हिसाब से आप बताओ, तो भाई बुक के हिसाब से हम समझा नहीं पाएंगे और बुक के हिसाब से तुम समझ नहीं पाओगे, हम भी नहीं समझा पाएंगे, तुम भी नहीं समझ पाओगे। तो जो हम समझा रहे हैं, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं बस वैसा वैसा करोगे, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर कहीं पे भी कट नहीं सकते, सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे, सबका आंसर आ जाएगा। सो आपको इसी तरीके से करना है। तो आपको करना क्या है, जो भी आपको इक्वेशन दी जाएगी लाइन की, उसमें एक बार सिग्मा ले लो, फिर x मल्टीप्लाई करके उसमें फिर से सिग्मा ले लो, दो इक्वेशंस बनेंगी, एक ये इक्वेशन बनी, एक ये इक्वेशन बनी, दो इक्वेशंस, दो अननोन। कौन कौन से अननोन, एक अननोन है a और एक अननोन है b। तो आपके पास अगर दो इक्वेशन है, आपके पास दो अननोन है, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, जैसे एलपीपी में हम लोगों ने साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके उनका वो निकाला था ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सिमिलरली हम इन दोनों को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। ठीक है, एग्जाम्पल दे दो सर। अभी मैं एग्जाम्पल पे आ रहा हूं, क्वेश्चन पे आता हूं तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी क्वेश्चन पे आने दो, फिर बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन पे आते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखो, बस अभी समझते रहो, जो जो बोल रहे हैं वो एक कान में घुसाओ और दिमाग में प्रोसेस करने की कोशिश करो, बस जो जो बता रहे उतना समझते रहो ना। उसी यहां पे जो a है हमारा, a, इसको हम लोग बोलते हैं बी वाई एक्स। बी वाई एक्स क्यों बोलते हैं, बी वाई एक्स बोलते हैं बिकॉज यहां पे y इज डिपेंडेंट ऑन x, y इज डिपेंडेंट ऑन x। जब y x पे डिपेंडेंट होगा तो हम इसको लिखेंगे y x। ठीक है, और जब y x पे डिपेंडेंट होगा, जब x y पे डिपेंडेंट होगा तो हम इसको लिखेंगे बी एक्स वाई। ठीक है, अभी समझिएगा, यहां पे जो a की मैं बात कर रहा हूं, a ये क्या है, ये a जो है ये बेसिकली इस लाइन का स्लोप है। अब ये जो इस लाइन का स्लोप है हमारे पास, यहां पे जो लाइन है उस लाइन का जो स्लोप है उसको बुक के हिसाब से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय दिस बी वाई एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ द लाइन, जहां पे y इज डिपेंडेंट ऑन x, एंड जो ये यहां पे हमारा b है वो है इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। सर एलपीपी में इक्वेशन बनाने में दिक्कत आ रही है, आदित्य जायसवाल, बेटा वीडियो देखो, दोबारा तिबारा वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा, दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, सो अब इसके आगे देखो, अब देखो ये जो हमारी लाइन की इक्वेशन हमने आपको बताई यहां से, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसी लाइन की इक्वेशन को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो लाइन की इक्वेशन हमने पढ़ी यहां पे, ये इक्वेशन हमने पढ़ी व्हेन y इज डिपेंडेंट ऑन x। एक और इक्वेशन बनती है, आपके ही कोर्स में है, व्हेन x इज डिपेंडेंट ऑन y। जब x डिपेंडेंट होता है ऑन y, डिपेंडेंट की स्पेलिंग गलत है, जब x डिपेंडेंट होता है y के ऊपर तो एक और इक्वेशन बनती है। उस इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरीके से, x इज इक्वल्स टू एम वाई प्लस सी। अब देखो यहां पे जो ये y है दिस इज इंडिपेंडेंट, और यहां पे जो x है दैट इज डिपेंडेंट। x की वैल्यू निकालने के लिए हमको y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तभी हमको x की वैल्यू मिलेगी। तो आपके जो कोर्स है उसमें दो तरीके की इक्वेशंस है, एक y डिपेंडेंट ऑन x, दूसरा x डिपेंडेंट ऑन y। अब x डिपेंडेंट ऑन y वाली इक्वेशन को भी सेम टू सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पूरे में सिग्मा ले लेंगे, तो अगर दोनों तरफ सिग्मा लिया तो ये हो जाएगा सिग्मा x इज इक्वल्स टू m सिग्मा y प्लस c कांस्टेंट है, तो c में अगर सिग्मा लेंगे तो यहां पे वही हो जाएगा nc। जैसे यहां पे nb हो गया था वैसे यहां पे nc हो गया है। अब यहां पे c जो है ये y इंटरसेप्ट है, m जो है वो स्लोप है, वो सेम टू सेम एज इट इज है जो पिछली वाली इक्वेशन में था। सो यहां से हमारी पहली इक्वेशन ये बनी। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, जब y डिपेंडेंट ऑन x था तो हम पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर रहे थे। जब x डिपेंडेंट ऑन y होगा हम पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगर इस पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करें और सिग्मा ले ले दोनों तरफ, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू m सिग्मा y स्क्वायर प्लस c को रोका सिग्मा y। ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अगेन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको यहां से m और c की वैल्यू पता चल जाएगी। यहां पे m जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर स्लोप,
और c जो है ये है आपका y इंटरसेप्ट। अब समझिएगा, स्लोप यहां पे जो m है, इस m को हम लोग बोलेंगे bxy। तो बुक के हिसाब से इसको बोला गया है bxy, ठीक है। bxy क्यों? क्योंकि x इज डिपेंडेंट ऑन y। पिछले वाले में जो स्लोप था a, इसको हम लोग लिख लेते थे byx बिकॉज y वॉज डिपेंडेंट ऑन x। ये चीज क्लियर है कि नहीं? एनसी कहां गया? एनसी बेटा कहीं नहीं गया। जब हमने सिग्मा सी का, जब हमने सी को देखो क्या किया, हमने सिग्मा किया ना दोनों तरफ। जब सिग्मा किया तो सिग्मा सी की जो वैल्यू है वो एनसी के बराबर आई। फिर हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन में y से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू एम वाई स्क्वायर प्लस सी वाई। तो सिग्मा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई, एम को रोका सिग्मा वाई स्क्वायर, सी को रोका सिग्मा वाई, ये यहां पे आ गया सिग्मा वाई, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ और चीजें जो आपको पढ़नी है यहां पे बहुत जरूरी है। क्या पढ़ना है? देखो भाई, ये सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन क्या होता है। तो ये जो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई है, इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। समझिएगा, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। बी वाई एक्स क्या था? बी वाई एक्स ए के बराबर था। बी एक्स वाई क्या था? बी एक्स वाई एम के बराबर था। अभी मैंने जो आपको बताया, इनको टर्म्स को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। मैंने ये वाला टॉपिक जो पहले पढ़ाया था उसमें मैंने कुछ उल्टा बता दिया था। करेक्ट है कि ये जो बी वाई एक्स है और ये जो बी एक्स वाई है, ये है कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। अनुराग कह रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया अनुराग, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा थोड़ी देर में आएगा, बिल्कुल। अभी पेशेंस रखो, अभी पिक्चर शुरू हुई है। बहुत सारी पिक्चरें ऐसी होती है जो शुरुआत में समझ में नहीं आती हैं। शुरुआत में ये दिखा देते, वो दिखा देते, ये दिखा देते, बाद में सबको रिलेट करते तो समझ में आता है, अच्छा कहना ये चाह रहे थे। वही वाली बात है, अभी आपको समझ में आएगा। जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा मतलब आप सही हो, मतलब आपका दिमाग ठीक है। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखो, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है, इसको हम लोग देते हैं बाय स्मॉल लेटर आर। ये जो स्मॉल लेटर आर होता है, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बेसिकली ये बताता क्या है? सो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जैसे कार्ल पियर्सन मेथड पढ़ा था, वहां पे कोफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन होता था, वहां पे वो भी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता था। तो कार्ल पियर्सन मेथड में एक्स और वाई दो क्वांटिटीज होती थी, उनके बीच का हम लोग रिलेशन निकालते थे कि एक्स के बढ़ने से वाई बढ़ रहा है या नहीं, या एक्स के बढ़ने से वाई घट रहा है। तो ये रिलेशन जो होता है दो क्वांटिटीज के बीच में, कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो हमको मिलता है बाय दिस आर, बाय कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। So this coefficient of correlation tells you basically the link between the relation between x and y। दो क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन बताता है ये coefficient of correlation। अब इसका फॉर्मूला होता है, ये जो r स्क्वायर होता है ना, दिस इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है यहाँ पे कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। बी वाई एक्स क्या था? ए के बराबर। बी एक्स वाई क्या था? एम के बराबर। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आर स्क्वायर की जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। या तो 1 होगी या 1 से कुछ छोटी वैल्यू होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। ये अभी हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा क्वेश्चन में इस तरीके से अप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो ये चीज आपको पढ़नी है। अच्छा, दूसरी चीज, अब देखो जो ये हमारे कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है ना, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, इनके कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। क्या क्या फॉर्मूले हैं समझिएगा। सो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन बी वाई एक्स, जिसको मैंने बोला ए से, जो हम लोग ए ले रहे थे ना, वो क्या था? बी वाई एक्स था। उसकी जो वैल्यू है ए की, अगर हमको वैल्यू निकालनी है, सो एक फॉर्मूला है, दिस वैल्यू ऑफ बी वाई एक्स, दिस इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इनटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। अब ये सिग्मा वाई सिग्मा एक्स क्या होता है? सो सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स जो है, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बचपन में आपने निकाला था, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करते थे, तो हमको पता चलता था कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू मीन से कितनी ज्यादा डेविएटेड है। तो ये मीन से कितनी ज्यादा डेविएटेड वैल्यू है, ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था। ये हमको देता था, ये हमको कहां से पता चलता था? इसको हम लोग कहते थे स्टैंडर्ड डेविएशन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये फॉर्मूला हमको लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे कोर्स में नहीं है, 11th में छूट गया। हमको बस ये समझना है कि सिग्मा एक्स जो होता है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, सिमिलरली सिग्मा वाई इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है।
सर साइड में कट रहा है, साइड में कट रहा है, हाँ सही कह रहे हो, साइड में कट रहा है। एक मिनट रुको, ये साइड में कट क्यों रहा है भाई? साइड में कट रहा है, कोई बात नहीं, कटने दो। साइड में जो कट रहा है उसको कटने दो, ज्यादा नहीं कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, उसके बाद कुछ है नहीं। जो ये बीच में लिखा है इसको समझो, ठीक है? साइड में जो कट रहा है उसको कटने दो। आगे देखो, सिमिलरली सिग्मा बी वाई एक्स जो है, ए की वैल्यू है सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। अब याद कैसे करना है ये भी समझो। याद करने के लिए, अगर वाई एक्स है, वाई एक्स है तो क्या होगा, सिग्मा वाई ऊपर आएगा और जो बाद में आ रहा है वो नीचे आएगा, एक्स नीचे आएगा। सिमिलरली अगर एक्स वाई है तो सिग्मा एक्स ऊपर आएगा और सिग्मा वाई नीचे आएगा। तो याद रखने का तरीका यही है कि अगर हमको बी वाई एक्स निकालना है तो सिग्मा वाई ऊपर सिग्मा एक्स नीचे, अगर बी एक्स वाई निकालना है तो सिग्मा एक्स ऊपर सिग्मा वाई नीचे। जो पहले आ रहा है उसको ऊपर चढ़ा दो, जो बाद में आ रहा है उसको नीचे कर दो। इस तरीके से आप इसका फॉर्मूला याद कर सकते हो। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, किसके टर्म्स में, कोवेरियंस के टर्म्स में। अब ये कोवेरियंस क्या होता है, 11वीं में पढ़े थे, शायद आपको याद आ जाए। कोवेरियंस यही होता था, स्टैंडर्ड डेविएशन का जब अंडर रूट ले लेते थे तो हमको कोवेरियंस पता चलता था, ठीक है? सॉरी वो वेरिएंस होता था, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देते थे तो हमको वेरिएंस मिलता था, ठीक है? कोवेरियंस एक्स और वाई का जो होता है, बी वाई एक्स का जो फॉर्मूला है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। यहां पे सिग्मा एक्स जो है ये क्या है, सिग्मा एक्स है वेरिएंस ऑफ एक्स, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इज वेरिएंस ऑफ एक्स। सिमिलरली अब देखो यहां पे होगा क्या, जब हम लोग बी वाई एक्स निकाल रहे हैं तो जो एक्स वाला है जो बाद में आया है उसको नीचे रख दो, यही बताया। सो एक्स नीचे आ जाएगा, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा। याद करने का तरीका बता रहा हूं, समझा नहीं रहा हूं, सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है? सिमिलरली बी एक्स वाई की अगर हम लोग बात करें तो बी एक्स वाई जो होता है वो क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर। जो बाद में आया है उसको नीचे रख दोगे, दैट्स इट। ये आपको फॉर्मूले याद करने हैं। समझ में नहीं आ रहा, याद करने हैं ये फॉर्मूले, इसको समझना नहीं है, इसको याद करना है। याद कैसे करना है ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। डेटा जो हमको दिया जाएगा क्वेश्चन में उसके हिसाब से ये फॉर्मूले यूज होंगे और इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम लोग वैल्यूज निकालेंगे। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा, अच्छा क्या कह रहे थे सर, अभी समझ में आया, ठीक है? उसके बाद जो रिग्रेशन लाइंस होती हैं, दो रिग्रेशन लाइन मैंने आपको बताई, कौन कौन सी बताई? एक रिग्रेशन लाइन बताई ये y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बी, दूसरी मैंने आपको रिग्रेशन लाइन बताई x इज इक्वल्स टू एम वाई प्लस सी। ये जो दो रिग्रेशन लाइंस हैं, इन दो रिग्रेशन लाइन को हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं? इनको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस एक्स बार एंड x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू एम वाई माइनस वाई बार। अब समझिएगा, हमने बचपन में इक्वेशन पढ़ी थी, जब हमको 2 पॉइंट्स पता होते थे तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती थी y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इक्वेशन ऑफ लाइन में आपने पढ़ा होगा, जब हमको एक पॉइंट दिया होता था और स्लोप पता होती थी पॉइंट स्लोप फॉर्मेट में, तो हम लोग पॉइंट रख देते थे और यहाँ पे स्लोप रख देते थे। सेम टू सेम यहाँ पे चीज है। अब यहाँ पे y1 और x1 नहीं रख रहे, हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं y बार एंड x बार। ये y बार x बार क्या होता है? सो y बार x बार का मतलब होता है बेसिकली मीन ऑफ x एंड मीन ऑफ y। अगर किसी क्वेश्चन में हमको मीन दिया होगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा के उसकी वैल्यू निकालेंगे। जब y इज डिपेंडेंट ऑन x होगा तो ये वाली इक्वेशन लगेगी, जब x इज डिपेंडेंट ऑन y होगा तो दूसरी वाली इक्वेशन लगेगी। अब आपको यहां तक अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे आ जाते हैं। सर ये कोवेरियंस का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दिया। सिग्मा एक्स और पीछे वाला समीशन एक्स सेम है? नहीं बेटा, अलग अलग है। सिग्मा एक्स अलग है और वो वाला समीशन वाला एक्स अलग है, ठीक है? ये स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा है, वो सम बताता था, इसीलिए मैंने आपको समेशन से बोला था। सिग्मा किसी बच्चे ने बोला तो मैंने उसके बाद उसको सिग्मा बोला, वरना उसको सिग्मा नहीं बोल रहे थे, उसको समेशन बोल रहे थे। अब देखो क्वेश्चन कैसे करने हैं, अब यहां से समझ में आना शुरू होगा। अगर अभी तक भी नहीं समझ में आया टेंशन मत लो, अब यहां से समझने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। बी वाई एक्स निकालिए और बी एक्स वाई निकालिए, हमको ये दो वैल्यूज यहां पे निकालनी है। अब समझिएगा, बी वाई एक्स हमारी इक्वेशन के हिसाब से, जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी वो दो इक्वेशन बताई थी। एक बताई थी y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, दूसरी इक्वेशन बताई थी x इज इक्वल्स टू एम वाई प्लस सी। ये दो इक्वेशंस बताई थी। इन दोनों इक्वेशन के हिसाब से हमको a की वैल्यू निकालनी है और हमको m की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन जो कह रहा है वो मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, तो a और m की वैल्यू निकालनी है। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे समझिएगा। सो क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया होगा,
करना क्या है, अच्छा इसके बाद यहां पे कह रहा है ऑल्सो फाइंड रो एक्स वाई, ये भी हम करते हैं। पहले हमसे कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन निकालिए, रिग्रेशन के कोफिशिएंट निकालिए बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। देखो जब भी हमको कोफिशिएंट रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने होंगे तो करेंगे क्या, वही वाला काम करेंगे जो मैंने आपको बोला। सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे। सो इक्वेशन ऑफ लाइन है हमारी y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद क्या किया, इस पूरी लाइन में समिशन करते थे, तो जब समिशन करते थे पूरे लाइन में तो ये क्या आ जाता था, ये आ जाता था सिग्मा y इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी एन, ये आ जाती थी हमारी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन जो आती थी वो आती थी सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस बी सिग्मा एक्स, ये आ जाती थी हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो मैंने आपसे बोला था इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप यहां से ए और बी की वैल्यू निकाल लोगे। अब हमको यहाँ पे बी की वैल्यू निकालनी नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से हमको ए और एम की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम ए की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे ए की वैल्यू, ये समझिएगा। नाउ ये दोनों इक्वेशन को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी। अब देखो इनकी जो वैल्यूज है, ये जो यहाँ पे बन रहा है इक्वेशन, उस इक्वेशन की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी होंगी। जैसे सिग्मा वाई की वैल्यू क्या है, सिग्मा वाई की वैल्यू है यहाँ पे दिया है क्या, हाँ सिग्मा वाई की वैल्यू दी है 42। तो ये हो गया 42 इज इक्वल्स टू ए, हमको नहीं पता, ये हमको निकालना है। सिग्मा एक्स की वैल्यू दी है हाँ 30 के बराबर। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं एज 30a प्लस बी एन की वैल्यू दी है हमको क्या, हाँ एन की वैल्यू दी है 6 के बराबर, तो ये हो गया 6b। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 निकालने के लिए जो जो वैल्यूज दी है वो यहां पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू दी है 199 इज इक्वल्स टू ए टाइम्स सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी है क्या, हाँ सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी है 184, तो ये हो गया 184a प्लस बी सिग्मा एक्स की वैल्यू थी 30, सो दिस इज 30b। इसको हमने ले लिया इक्वेशन 2। तो हमने यहां से दो इक्वेशंस फॉर्म कर ली। अभी बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई। सिग्मा एक्स एंड वाई कैसे निकालेंगे बेटा, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, क्वेश्चन में इट इज ऑलरेडी गिवन, राइट, ये वैल्यू दी हुई है। गुलाम कह रहे एक बार वापस से समझा दें। देखो गुलाम मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिखी y ऑन x वाली इक्वेशन। y ऑन x वाली इक्वेशन लिखने के बाद मैंने पूरी इक्वेशन में समेशन लगा दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई। फिर मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में x मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ और फिर समीशन लगवा दिया, इससे हमारी ये वाली इक्वेशन आई। दो इक्वेशन आई, ठीक है। आप ये दो इक्वेशन याद भी कर सकते हो, अगर नहीं याद करनी कैसे बन रही है ये मैंने आपको बता दिया, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे इसको बना लो। बनाने के बाद यहाँ पे ये जो वैल्यूज दी हैं ये सारी वैल्यूज हमने इस इक्वेशन में रख दी। अब जब ये वैल्यूज रख दी तो देखो हमारे पास दो इक्वेशंस आ रही हैं और दो अननोन है। कौन कौन सी, ए और बी अननोन है और ये दोनों इक्वेशंस हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला भी रख सकते हो, बिल्कुल आकाश भाई डायरेक्ट फॉर्मूला रख सकते हो। सर सेकंड इक्वेशन में n क्यों नहीं है बेटा, सेकंड इक्वेशन में n इसलिए नहीं है क्योंकि जब हमने x से मल्टीप्लाई की थी सेकंड इक्वेशन तो n वहां पे गायब हो गया था चाचा जी। हमने इसमें जब x से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया था, ये हो गया था एक्स वाई, देखो ये आ गया था। जब x से मल्टीप्लाई किया ना तो ये आ गया था, ये वाली इक्वेशन आ गई थी। जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो जब b को रोकोगे तो सिग्मा x ही तो आएगा, n थोड़ी ना आ जाएगा भाई। समझे कि नहीं समझे भाई। मरियम मुस्तफा समझ गए, धन्यवाद। चलिए अब इन दोनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लोगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पे 30b है, इसको 30b बनाने के लिए क्या करो, पहली वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इस पहली वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं कैलकुलेटर का यूज करके बता रहा हूं, आपके पास भी कैलकुलेटर है आप यूज कर सकते हो। सो ये आ जाएगा 210 इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 130a प्लस 30b। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 199 इज इक्वल टू 184a प्लस 30b। अब यहां पे क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सो इसको माइनस, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, 30b से 30b कैंसिल हो गया। 210 में से 199 माइनस करोगे तो आ जाएगा 11 के बराबर, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 184 में से माइनस करना है 150। सो 184 में से 150 माइनस करोगे तो आ गया माइनस का 34a। सो a की वैल्यू आ जाएगी यहां से -11/34। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई।
ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -11/34। ये चीज क्लियर है? रुचि भाई बहुत तेज है, एम की भी वैल्यू निकाल ली, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। सर एक बार फॉर्मूले से बता दीजिए। भैया फॉर्मूले से ही तो बता रहे हैं, और कैसे बता रहे चाचा? आकाश भाई फॉर्मूले से ही बता रहे बेटा, फॉर्मूले से ही तो बताया। ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, दोनों में वैल्यू रखी और दोनों सब्स्टिट्यूट कर दिया। ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे बता रहे हैं। ए की वैल्यू आ गई। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज और जो मैंने मिस कर दी वो याद रखिएगा यहां पे, कि जो बी वाई एक्स का साइन होगा और बी एक्स वाई का साइन होगा और आर का साइन होगा, इन तीनों के साइन सेम होंगे। देखो यहां लिखा हुआ है ए एम आर हैव सेम साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए क्या है? बी वाई एक्स, एम क्या है? बी एक्स वाई, और आर आपको पता ही है। तो इनके जो साइंस होंगे वो सेम होंगे। मतलब अगर बी एक्स वाई नेगेटिव है तो बी वाई एक्स भी नेगेटिव होगा, आर भी नेगेटिव होगा। अगर बी एक्स वाई पॉजिटिव है तो बी वाई एक्स भी पॉजिटिव होगा, आर भी पॉजिटिव होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तीनों के साइंस जो होंगे वो सेम होंगे। सो हमने यहां से ए की वैल्यू निकाली। ए मतलब क्या? बी वाई एक्स। सो बी वाई एक्स की वैल्यू आ गई -11/34। सो क्वेश्चन में कह रहा था भाई कि रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालो, बी वाई एक्स की वैल्यू निकालो, तो हमने निकाल ली -11/34। अभी हमसे क्या कह रहा है? बी एक्स वाई की वैल्यू निकालो। अब आपको पता है बी एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बी एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमको इक्वेशन लेनी पड़ेगी एक्स डिपेंडेंट ऑन वाई। सो एक्स डिपेंडेंट ऑन वाई जो हमारी इक्वेशन थी वो थी एक्स इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी। आकाश भाई समझना है यहाँ पे, अभी आपको समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूले से बताता हूं आपको, ठीक है। सो डायरेक्ट फॉर्मूले से इसको अगर लगाएंगे तो हमारी पहली इक्वेशन आएगी सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एम सिग्मा वाई प्लस एन सी, ये आ गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आएगी सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू एम सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस सी सिग्मा वाई, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो हमने क्या किया? पहले इसमें समीशन ले लिया, दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई किया और फिर समीशन लिया, हमारी दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दो इक्वेशन जैसी बन गई, हमको सिग्मा एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी 30 के बराबर, एम सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? सो सिग्मा वाई की वैल्यू दी है 42 के बराबर। सो सिग्मा वाई की जगह हमने रख लिया 42m, ये हो गया 42m प्लस एन की वैल्यू दी थी 6, ये हो गया 6c, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन के लिए सिग्मा एक्स वाई, हमको क्वेश्चन में सिग्मा एक्स वाई दिया है किसके बराबर है? 199 के बराबर है। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आ गई 199 इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू दी है 318 318 एम प्लस सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी थी? सो सिग्मा वाई की वैल्यू थी हमारे पास 42 के बराबर। सो ये हो गई 42c, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। हमने यहां से फिर से दो इक्वेशन बना ली। दो अननोन है, कौन कौन से अननोन है? एम और सी। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? हमको सी की वैल्यू निकालनी है, सॉरी एम की वैल्यू निकालनी है। हमको एम की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। अब साइमल्टेनियसली तो आप लोग सॉल्व करना जानते ही हो। सो एम की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? कोई बता सकता है? किसी ने सॉल्व किया क्या इसको? बताओ एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एम? -11/24 -11/24। ये जो m है ये किसके बराबर है? ये बराबर है बी एक्स वाई के। सो बी एक्स वाई की वैल्यू आ गई -11/24। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए, यहां तक समझ में आया? यस। नूर हुसैन, इक्वेशन कैसे डिराइव हुआ रिपीट नहीं कर पाऊंगा, क्लास खत्म हो जाएगी, इसके बाद केमिस्ट्री फिजिक्स की क्लास है, मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। जब ये वीडियो दोबारा आएगा तो इसको एक बार रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो बी एक्स वाई की वैल्यू आ गई -11/24। तो हमको जो दो वैल्यूज निकालनी थी कोफिशिएंट रिग्रेशन, ये हमने निकाल लिया, रिग्रेशन कोफिशिएंट दोनों पता चल गए। ऑल्सो फाइंड रो एक्स वाई, ये जो रो एक्स वाई है ये बेसिकली आर के बराबर है, ठीक है। सो रो एक्स वाई क्या है? आर की वैल्यू, हमको आर की वैल्यू निकालनी है। सो फॉर्मूले में यहाँ पे जो आर था ना, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रो एक्स वाई। तो अगर आपके पास रो एक्स वाई आ जाए क्वेश्चन में तो समझ जाना आर ही निकालना है। अब हमको आर का फॉर्मूला लगाना है, तो आर का फॉर्मूला लगा दो। आर स्क्वायर किसके बराबर होता है? बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स के। तो आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? बी एक्स वाई की वैल्यू है -11/24। बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी आई थी? बी वाई एक्स की वैल्यू आई थी -11/34, ये वैल्यू आई थी। अभी क्या करोगे? सो आर की वैल्यू हो जाएगी यहां से 11/√32
24 इंटू 34। सो 24 इंटू 34 को सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी वही फाइनल आंसर आएगा। आर की वैल्यू कितनी आ रही है? -0.365 सो आर की वैल्यू यहां से आ जाएगी -0.385। कैलकुलेटर है आपके पास, अंडर रूट निकाल सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, यहां से हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एक चीज देखना, आर की जो वैल्यू आएगी ना वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, आर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर किया था, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। लेकिन जो फाइनल आंसर लिखोगे उसमें नेगेटिव साइन लगा देना। क्यों नेगेटिव साइन लगाना है? क्योंकि सर ने बोला था कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का जो भी साइन होगा आर का भी वही साइन होगा। सो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई यहां पे दोनों नेगेटिव थे, इसलिए आर भी नेगेटिव ही आएगा। तो लास्ट में आप नेगेटिव का साइन जरूर लगा दीजिएगा, इसको मिस नहीं करिएगा, वरना यहां पे नंबर कट जाएगा। क्लियर है? यस, बताओ भाई, ये चीज क्लियर है? -121 अपॉन 816 हो जाएगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हो रहा है कि रो रहा है? क्या लिखा है भाई? किसी ने लिखा है सर रो रहा है? सर नहीं रो रहा है भाई। और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो क्या होगा? समृद्धि, समृद्धि बहुत अच्छा आंसर पूछा आपने। कह रही हैं कि अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो क्या होगा? कोई बता सकता है क्या? किसी के पास आंसर है इस क्वेश्चन का कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो क्या होगा? कोई इस खतरनाक क्वेश्चन का आंसर बता सकता है? हाँ, गलत होगा। बहुत बढ़िया, किसी ने आंसर दिया गलत होगा। अगर ऐसा आपका आंसर आ रहा है तो गलत हो जाएगा, मतलब आपने गलत निकाला। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ रहा है मतलब आपने गलत निकाला। आप फिर से चेक कीजिए, दोनों का आंसर सेम होगा, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक नेगेटिव आ जाए एक पॉजिटिव आ जाए। अगर ऐसा होगा तो आपने गलत किया, आप अपनी गलती सुधारें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है फॉर 5 ऑब्जर्वेशन ऑफ 4 पेयर्स एक्स एंड वाई द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर गिवन। सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा वाई दिया है, ये पूरी कहानी दी है। कह रहा है 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन निकालो। 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन का मतलब है वही वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई, ये निकालना है। फिर उसके बाद कह रहा है एक्स की वैल्यू जब 8 है तो वाई की वैल्यू बताओ कितनी होगी। और लास्ट में कह रहा है अगर y की वैल्यू 12 है तो x की वैल्यू बताओ कितनी होगी। सो बेसिकली हमको यहां से क्या निकालना है? दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन। अगर हमने यहां से दोनों लाइंस निकाल ली तो वहां पे वैल्यू रख रख के हम अपना आंसर निकाल लेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिएगा। सो सॉल्व करने के लिए जो हमारी पहली इक्वेशन होती है वो होती है x इज इक्वल्स टू सॉरी हाँ y इज इक्वल्स टू होती है, पहली इक्वेशन होती है हमारी y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये होती है हमारी पहली इक्वेशन, राइट। और जो दूसरी इक्वेशन होती है वो होती है एक्स इज इक्वल्स टू एम वाई प्लस सी। गुलाम भाई कह रहे थे कैसे डिराइव हुआ, बता दीजिए फिर से देख लो भाई कैसे डिराइव हुआ। सिग्मा कर लेंगे दोनों तरफ तो ये आ जाएगा सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी एन, ये आ गई इक्वेशन 2। दूसरी बनती है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस बी सिग्मा एक्स, ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन। अब यहां पे क्या करना है? देखो ए जो है वो बी वाई एक्स है और यहाँ पे m जो है ये बी एक्स वाई है। अब समझो जो जो वैल्यूज दी हैं ये वैल्यूज रख लेते हैं। अच्छा, वैल्यू रखते हैं, सिग्मा एक्स की वैल्यू दी है, सॉरी सिग्मा वाई की वैल्यू दी है 25, यहाँ पे 25 रखते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगी यहां से 25 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स की वैल्यू दी है 15a प्लस बी एन। अब देखो n की वैल्यू क्या है? n का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट n की वैल्यू नहीं दी है, यहाँ दिया है 5 ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और समझना है क्या क्या दिया है। तो 5 ऑब्जर्वेशन का मतलब है n की वैल्यू 5 के बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5b, ये हो गया। इससे इक्वेशन बनाएंगे तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू दी है क्या? सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू दी है हाँ 83, ये हो गया 83 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी है 55, 55a प्लस सिग्मा एक्स की वैल्यू दी है, सिग्मा एक्स की वैल्यू दी है 15, तो ये हो गया 15b। अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आ गई, इन सारी इक्वेशन को भूल जाओ, हमको जो इक्वेशन सॉल्व करनी है वो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो ये दोनों जो हमारी आ गई फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लोगे और a और b की वैल्यू निकाल लोगे। सो यहां से अगर साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व किया जाए तो हमको a की वैल्यू पता चल जाएगी और b की वैल्यू पता चल जाएगी। a की वैल्यू आ गई 40/50 यानी 4/5, ठीक है। a की वैल्यू आ गई 4/5, b की वैल्यू बता दो भाई कितनी आ रही है? b की वैल्यू आ रही है 8/10, 0.8, 8/10 नहीं 8/10 तो a की वैल्यू बता रहे हो ना आप लोग। हाँ 4/5 आ रही है a की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी आ रही है? b की वैल्यू आ रही है 4/5। गुलाम कह रहा है बहुत तेज लोग हैं हमारी क्लास। अरे तेज तो है ही, पढ़ किससे रहे, देख नहीं रहे हो?
से तेज टीचर से पढ़ेंगे तेजी हो जाएंगे लड़के। बी सेम आ रहा है, अच्छा ए और बी दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। ए और बी अगर दोनों सेम आ रहा है मतलब वैल्यू निकाल लेना भाई, 13/5 होगा, चलो 13/5 बोल देते हैं। भाई अब ये सब सॉल्व करना तुम लोग 9वीं क्लास में सीख चुके थे, अब हमको 12वीं में दोबारा सॉल्व ना कराना, इतना तो सॉल्व कर ही लेना। ये भी नहीं आता सॉल्व करना तो एक 9वीं क्लास का वीडियो डालूंगा, फिर वो देखना, उसके बाद समझ में आएगा, ठीक है। सो ए और बी की वैल्यू आ गई 13/5 आ गया, ठीक है। तमन्ना तुमको क्या बताए, रहने दो, छोड़ो, तुमको अलग शैतानी लगी रहती है। सो ए की वैल्यू आ गई 4/5, बी की वैल्यू आ गई 13/5, ए और बी की वैल्यू आ गई। सो जो हमारी इक्वेशन बनेगी लाइन की y ऑन x, जो हमको फाइंड करना था, 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू आ गई 4/5x प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 13/5, तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। तो पहली इक्वेशन ऑफ लाइन ये बन गई। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। प्रियांशु कुमार शॉ कह रहा है प्लीज सॉल्व, बेटा अपने आप कर लें। स्टूडेंट्स भी लाइक गजब बेइज्जती है। हाँ सही बात है, बेइज्जती तो होनी चाहिए यार, अब 9वीं क्लास का नहीं आता 12वीं में मैथ्स लिए बैठे हो, बेइज्जती नहीं है ये, रियलिटी चेक है। दोनों पॉजिटिव हैं, हाँ भाई दोनों पॉजिटिव। अब सॉल्व करके देख लेना अभिषेक भाई, सॉल्व करके देख लेना, क्लास के बाद मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, सॉल्व करके देख लेना दोनों पॉजिटिव है कि नहीं है, दोनों नेगेटिव है कि नहीं है, क्या है देख लेना एक बार, ठीक है। हो सकता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, जो बच्चे बता रहे हैं मैं वही बता रहा हूं। सही है सर, एम और ए सेम आ रहा है, एम और ए सेम आ रहा है तो आने दो बेटा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सो यहां से हमारी ए की वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू आ गई, तो हमको यहां से क्या मिल गई, इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई y ऑन x। अब देखो यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है सेकंड पार्ट में एस्टिमेट y व्हेन x इज इक्वल्स टू 8, तो जब x की वैल्यू 8 के बराबर है तो y की वैल्यू बताओ। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, तो ये वाली जो हमारी इक्वेशन आई है ना, इसमें x की जगह रख देंगे 8, तो ये आ जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 4 इंटू 8 प्लस 13। तो ये आ जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 8 4 जा 32, 32 प्लस 13 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45। सो y की वैल्यू आ गई 9 के बराबर। सो कह रहा है जब x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू बताओ, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 के बराबर आ जाएगी। अभी ये समझ में आया कि नहीं समझ आया बताओ। तुम लोग तफरी लिए जा रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं रहे हो, मौज मस्ती करनी है, पढ़ना भी है। बच्चे मन के सच्चे, कैलकुलेटर के कैलकुलेशन, अच्छा कैलकुलेटर से भी कच्ची कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं, गपिया रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, गपियाओ नहीं, यहाँ पे आंसर देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गपियाते रहो लेकिन आंसर देखते रहो, समझते रहो, समझना जरूरी है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई भाई बताइए। स्कूल वाले भी लाइक क्यों दी मैथ्स इनको, सही बात है यार, स्कूल वाले तो क्या ही सोचेंगे, हमको कभी कभी लगता है कि ऐसे बच्चों ने मैथ्स ली क्यों, जब 9वीं 10वीं में जब बिल्कुल बंटा धार था। मेरे पास एक कल बच्चा आया था ना, मैं बता रहा था 10th का बच्चा था, मेरे सामने बैठा था पढ़ रहा था, मैंने उससे बोल दिया 11th में गलती से मैथ्स मत ले लेना, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैं चाहूंगा कि मैं उसको मैथ्स पढ़ाऊं ताकि मेरा घर चल पाए, लेकिन तब भी मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, मैं बहुत दिल का साफ आदमी हूँ, पैसा बहुत सेकेंडरी है, लेकिन जिंदगी दूसरों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उससे कहा भाई तुम मैथ्स मत लेना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगर वो 10वीं में 11वीं में मैथ्स ले लेगा, कह रहे सर मुझे मैथ्स चाहिए, और आता उसको एलसीएम लेना भी नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे नंबर निकालते हैं वो भी नहीं आता, माइनस 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 कर देता है, मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस को प्लस कर देता है, तो ऐसे बच्चों को नहीं लेनी चाहिए मैथ्स। चलो सही है, आगे देखिए। अब हमको अगर निकालना होता दूसरी वाली लाइन, तो दूसरी वाली लाइन यहां निकाल लेंगे, सिग्मा सेम टू सेम ये करेंगे, दोनों प्रोसेस करेंगे, और यहां से फिर क्या करेंगे, आप वहां पे एक्स वाई की वैल्यू रख देंगे, यहां पे वाई की वैल्यू रख देंगे और आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, सर एटीट्यूड आता है उन जैसे बच्चों को मैथ्स लेने के बाद, हाँ ये भी बात सही है वैसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना टाइम हो गया, आज मेरी घड़ी रुक गई है यहाँ पे, 10 मिनट बचे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल भी लगेगा, कल एक और दिन लगेगा, रिग्रेशन खत्म करा दूंगा, आज खत्म नहीं हो पाएगा, सॉरी। देखिए, इफ रिग्रेशन इक्वेशन x on y is given by mx minus y plus 10 is equals to 0 and the equation y on x is given by this, कह रहा है find the value of m if the coefficient of correlation between x and y is 1 by under root 10। अब बताओ कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, क्या होता है कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, ये 1 बाय रूट 10 क्या दिया है, बहुत बढ़िया आर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये 1 बाय रूट 10 जो दिया है ये आर दिया है। तो आपको अंग्रेजी पता होनी चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कहते क्या है, मतलब आर को कहते क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आर की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू दी है, कह रहा है एम की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो कैसे करेंगे इस इक्वेशन को,
सो दिया है हमको इक्वेशन x ऑन y। x ऑन y का मतलब क्या होता है? x ऑन y का मतलब है ये वाली इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू एम वाई प्लस सी। ये होता था x ऑन y, यही होता था कि नहीं होता था? बताओ जल्दी बताओ। x ऑन y यही होता है कि नहीं होता है? यस, हाँ, x ऑन y होता है, राइट। सो x ऑन y की इक्वेशन अगर हम यहां से बनाए तो हम क्या करेंगे? x वाले को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ कर देंगे, तो ये इक्वेशन आ जाएगी एम एक्स इज इक्वल्स टू वाई को उधर भेज दिया तो ये हो गया y, प्लस 10 को उधर भेजा तो ये हो गया -10। यहां से x की अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो m से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/my -10/m। बताओ हाँ या ना, ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये इक्वेशन कैसे बनाई, ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये 11वीं में किया है आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में। अब उसमें फीस माफ होगी तो बात अलग है, लेकिन ये बहुत आसान था। एक्स को एक तरफ किया, बाकी सबको एक तरफ कर लिया, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन ये थी एक्स ऑन वाई वाली। वाई ऑन एक्स वाली जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है? वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। सो यहां से अगर अपन इस वाली इक्वेशन में दिया है वाई ऑन एक्स, तो वाई ऑन एक्स के लिए क्या करेंगे? हम वाई को अकेला करेंगे, तो वाई को अकेला किया हमने यहाँ पे। सो ये हो गया बी वाई इज इक्वल्स टू, यहां पे कुछ इक्वेशन गलत दी है, बी वाई -2x प्लस 5y इज इक्वल टू 14। कुछ इक्वेशन गलत दी है यहाँ पे, क्वेश्चन कुछ गलत दिया है भाई। भाई क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन गलत लिखे हो। एक तो ये बहुत गलती हो जाती है जब क्वेश्चन गलत दे देते हैं। देखते हैं भाई ये क्या है। ये क्वेश्चन कुछ गलत दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है। क्वेश्चन देख रहा हूँ भाई, समझ रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। -2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 14। -2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 14। अच्छा ठीक है, ओ सॉरी मेरी गलती है, ये बी वाई जो है इज गिवन बाय है, मैं उसको इक्वेशन ऑफ लाइन समझ रहा था, सॉरी भाई। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, इज गिवन बाय, ये अंग्रेजी वाला बाय दिया है, बी वाई नहीं है, सॉरी। इक्वेशन दी है ये वाली -2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 14। तो हमको यहां से क्या करना है? हमको यहां से y को अलग करना है। आ भी गए, वेरी गुड। हमको यहां से y को अलग करना है, तो y को अलग करेंगे तो y क्या हो जाएगा? y 5y विल बी इक्वल टू 2x प्लस 14। सो y विल बी इक्वल टू 2/5x प्लस 14/5। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 2/5x प्लस 14/5। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ भाई बिल्कुल सही है। बताइए ये दोनों चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से अंगूठा दिखा दो। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमको क्या दिया है? आर की वैल्यू दी है। अब हमने क्या निकाल लिया यहां पे देखो, हमको यहां से अगर ये देखो, ये जो है 1/m, ये किसकी वैल्यू है? 1/m जो है ये आ गया किसके बराबर? ये आ गया bxy। और 2/5 जो है 2/5 ये क्या है? ये है byx। मैंने अभी आपको बताया था x का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? वो होता है m। और यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? a। या फिर ये बोले y का कोफिशिएंट है bxy और x का कोफिशिएंट है byx। तो ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे इक्वेशन से कंपेयर करके निकाल ली। अब हमको पता है कि जो आर स्क्वायर होता है वो बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स होता है। अभी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोल रहा था, मैं यही बोल रहा था कि ये सारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो यहाँ पे ये मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था, देखिए ये वाला फॉर्मूला आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। सो यहाँ पे अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फॉर्मूला लगा के क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किया 1/√10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई की वैल्यू दी है 1/m, बी वाई एक्स की वैल्यू दी है 2/5। तो ये हो गया 1/10 इज इक्वल्स टू 1/m, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। 5 से कैंसिल किया, 2 टाइम्स आ गया, सो m की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4 के बराबर। सो द वैल्यू ऑफ m इज 4। बहुत बढ़िया जानवी, बहुत बढ़िया नमिता। बताओ भाई समझ में आया? अनुराग कहां से रिपीट कर दूं बेटा? शुरू से बता दूं क्या? अनुराग कहां से बता दूं बेटा? -4 होगा ना? नहीं बेटा प्लस होगा, क्योंकि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा। m -4 नहीं होगा, m तो पॉजिटिव होगा बेटा, +4। शुरू से बता दे शौर्य श्रीवास्तव, शुरू से देखो बेटा शौर्या जी, शुरू से देखो। 4 मिनट बचे हैं, शुरू से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
सबसे पहले हमको क्वेश्चन में दिया था एक रिग्रेशन की इक्वेशन जिसमें कह रहा था x ऑन y, ये दिया था mx माइनस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन थी ये थी x ऑन y, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, जब x ऑन y होता है तो x एक तरफ होता है, बाकी दुनिया एक तरफ होती है। तो हमने क्या किया, x को एक तरफ कर लिया, बाकी सबको एक तरफ कर लिया। ऐसा करने से हमको मिली क्या, हमको इक्वेशन ऑफ लाइन मिली x ऑन y, जहां से हमको ये पता चला कि इस लाइन का जो स्लोप है वो 1/m के बराबर है, क्योंकि जो स्लोप होता है वो कोफिशिएंट ऑफ y के बराबर होता है। कोफिशिएंट ऑफ y मतलब y के आगे आने वाला नंबर, y के आगे आने वाला नंबर क्या है, 1/m। तो ये जो 1/m है ये हमको पता चल गया कि ये bxy के बराबर है। सिमिलरली जो हमको दूसरी इक्वेशन दी थी -2x + 5y = 14, दिस इक्वेशन वाज गिवन एज y ऑन x। सो y ऑन x की जब हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालते हैं तो हम y को एक तरफ करते हैं, बाकी दुनिया एक तरफ कर देते हैं। तो हमने y को एक तरफ कर दिया, बाकी सबको एक तरफ कर दिया। ऐसा करने से हमको x का कोफिशिएंट पता चल गया, दैट इज 2/5। x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है byx। सो byx की वैल्यू आ गई 2/5 के बराबर। हमको यहाँ पे दिया है कि जो r है, को रिलेशन का कोफिशिएंट, वो 1/√10 के बराबर दिया है। सो r की वैल्यू हमको 1/√10 के बराबर दी थी। हमने यहां से फॉर्मूला लगाया r² बराबर bxy इंटू byx। हमने यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट की r की, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट की bxy की, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट की byx की। हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसमें m अननोन था, बाकी सब नोन था। m को सॉल्व किया, m की वैल्यू 4 आ गई। अभी समझ में आया कि नहीं आया बेटा? देखिए भाई, लाइन ऑफ बेस्ट फिट के बारे में कल मैंने आपको बताया था, जल्दी से रिकैप्चुलेट कर देता हूं आपको, ताकि आप ये मत बोलो हैं, आप क्या बता रहे हैं, समझ नहीं आया, हैं क्या बोला आपने, फिर से बता दीजिए, ये ना हो। इसलिए मैं आपको दोबारा एक बार जल्दी से रिवीजन करा देते हैं कि पिछले धारावाहिक में हमने क्या देखा। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लाइन ऑफ बेस्ट फिट के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि आपको दो तरीके की लाइन होती है, y ऑन x एंड x ऑन y। y ऑन x वाली जो लाइन होती है वो होती है y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी, एंड x ऑन y वाली जो लाइन होती है उसको हमने बोला था x इज इक्वल्स टू my प्लस सी। यहां पे a जो होता है ये होता है byx के बराबर, मतलब स्लोप ऑफ दिस लाइन y ऑन x, और ये जो m होता है ये bxy के बराबर होता है, मतलब स्लोप ऑफ x ऑन y वाली लाइन का स्लोप। C और B जो यहां पे है ये दोनों Y इंटरसेप्ट होते हैं, जिसकी जरूरत हमको वैसे पड़ती नहीं है। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिग्मा ले लेते हैं इस वाली इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन बन जाती है कुछ इस फॉर्म में, सिग्मा y इज इक्वल टू a सिग्मा x प्लस एन बी। फिर क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद दोबारा सिग्मा लेते हैं, तो ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फिर दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं और हमको आंसर मिल जाता है। सिमिलरली हम लोग यहां पे भी यही करते हैं, इस इक्वेशन में सिग्मा ले लेते हैं दोनों तरफ, तो ये जो इक्वेशन है ये बन जाती है कुछ इस तरीके से, शायद ये वाली इक्वेशन। और फिर उसके बाद दोबारा सिग्मा x, इसको y से मल्टीप्लाई कराते हैं, दोबारा सिग्मा ले लेते हैं दोनों तरफ, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की बन जाती है। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। आज मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काम आएंगे। उसके बाद मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे। सो पहला फॉर्मूला मैंने बताया था कि ये जो byx है और ये जो bxy है, इनको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। याद रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं r से। इसका एक छोटा सा रिलेशन दिया है कि r का स्क्वायर बराबर होता है byx इंटू bxy के, और ये जो वैल्यू होती है r स्क्वायर की, दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। सो या तो 1 के बराबर होगी या 1 से कम होगी। एक चीज मैंने और बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये जो byx bxy और r होता है, इन तीनों के साइन सेम होते हैं। मतलब अगर byx पॉजिटिव bxy पॉजिटिव तो r भी पॉजिटिव, अगर ये दोनों नेगेटिव तो r भी नेगेटिव। किसी एक बच्चे ने कल क्वेश्चन पूछा था कि सर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो उसका आंसर हमने बताया था कि ऐसा हुआ तो मतलब आपने कैलकुलेशन गलत की है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, दोनों का साइन हमेशा सेम टू सेम होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। दूसरा जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला बताया था ये byx की वैल्यू निकालने का। byx की जो वैल्यू होती है, दिस इज इक्वल टू r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। इसी की दूसरा फॉर्मूला है वो है
कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली बी एक्स वाई का एक फॉर्मूला बताया था, आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। यहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई स्टैंडर्ड डेविएशन है एक्स और वाई के। बी एक्स वाई की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। सिग्मा वाई का होल स्क्वायर जो है इसको हम लोग कहते हैं वेरियंस। तो ये मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था। फिर मैंने आपको बताया था ये दो रिग्रेशन लाइंस को जो हम लोग इस तरीके से लिख रहे थे, इन लाइंस को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू एम वाई माइनस वाई बार। तो y ऑन a वाली ये है, y ऑन x ये वाली लाइन है, एंड x ऑन y ये दूसरी वाली लाइन है। एक चीज समझिएगा, अगर कभी आपसे क्वेश्चन में वो पूछे दो रिग्रेशन लाइंस हैं, दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, फाइंड वो वाला पॉइंट इंटरसेक्ट जहां पे कर रही है वो पॉइंट निकालिए, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो हमेशा याद रखना कि ये जो x बार वाई बार होता है, मतलब मीन ऑफ x एंड मीन ऑफ y, ये वो पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट्स पे ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, एक दूसरे की चुम्मी ले लेती है। चुम्मी मतलब समझते हैं ना, किस ले लेती हैं, एक पॉइंट पे आके कट कर जाती हैं। उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं एक्स बार वाई बार, मतलब मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई जो भी वैल्यू होगी उसी पॉइंट पे ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। बिल्कुल। शहजान कह रहे हैं किस, क्या बात है शहजान, एक्स मतलब बता रहे हो कि सर काफी एक्सपीरियंस है, कभी घमंड नहीं किया हमने। चलो अच्छी बात है, गुड। भगवान करे आप ऐसे ही सड़क के और भी बाकी सारे छोटे छोटे पपीज और कुत्तों को ऐसे ही किस देते रहें। चलिए भाई, प्रियांशु कह रहे एक्सपीरियंस बॉय। प्रियांशु जलो नहीं, तुम्हारे भी मोहल्ले में बहुत सारे कुत्ते होंगे, कभी प्यार करो उनको भी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो वहां तक क्वेश्चन करा दिए थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, अब ये वाले क्वेश्चन देखिए। सर ओपी बाकी सब टोपी, क्या कह रहे हो भाई? सर ओपी इन द चैट। अच्छा, शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं है, गुरु का आशीर्वाद मिले इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। क्या बात है गुलाम भाई, रोज तुम भाई कहां से लिख लिख के लाते हो, कहां से आते हैं ये लोग। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, दर्पण भाई गंदी बातें ना करें, आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है गिवन टू रिग्रेशन लाइन, एक रिग्रेशन लाइन ये दी है, एक रिग्रेशन लाइन ये दी है। कह रहा है फाइंड द लाइन y ऑन x एंड x ऑन y। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन आने की चांसेस ज्यादा हैं, ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। अभी जिसका भी, जिन बच्चों का अभी तक प्री बोर्ड नहीं हुआ वो प्री बोर्ड में इस तरीके का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करें। 90% चांसेस है इस तरीके का क्वेश्चन टीचर आपका देगा, टीचर का फेवरेट क्वेश्चन होता है इस वाले चैप्टर से, अगर आपके में सेक्शन सी आ रहा है तो। अब देखो प्रणव ने क्या बोल दिया भाई, प्रणव नंबर 1 हो गया, प्रणव 1 नंबर। गुलाम फॉर्मूले की जगह शायरी पढ़ता है लगता है। अच्छा हाँ भाई गुलाम भाई, फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूले पे एक शायरी बनाओ, एक ऐसी शायरी बनाओ जिसमें सारे फॉर्मूले आ जाए, और वो शायरी जो है वो उसको 1 मिलियन व्यूज मिल जाएंगे अगर यूट्यूब पे डाल दिया गया। देखो सोचो, दिमाग लगाओ, हिट करा देंगे तुमको, रातों रात स्टार बन जाओगे, सड़क से उठा के स्टार बना देंगे। एक ऐसी शायरी बनाओ जिसमें सारे फॉर्मूले आ जाए, बच्चा शायरी याद कर ले और फॉर्मूले याद हो जाए। चलिए भाई देखिए, अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए अब हमको ये नहीं पता कि इन दोनों लाइंस में से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से समझिएगा, इन दोनों लाइंस में अब हमको ये नहीं पता कि कौन सी लाइन y ऑन x है और कौन सी लाइन x ऑन y है। तो हम लोग को यहाँ पे हिट एंड ट्राई मेथड यूज करना पड़ेगा। हिट एंड ट्राई मेथड क्या होता है? हिट एंड ट्राई मेथड होता है कि हम कोशिश करेंगे, अगर मेथड चल गया हिट करेंगे, मेथड चल गया तो हमने बिल्कुल सही हिट किया, नहीं चला तो कुछ और दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। सो ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं, लेट दिस इक्वेशन बी ऑफ द लाइन y ऑन x। सो y ऑन x वाली ये लाइन है, तो जो दूसरी लाइन हो जाएगी वो हो जाएगी x ऑन y। अब हम लोग ने ये ऐसे एज्यूम कर लिया, आपका मन करे आप कहें नहीं सर जो आप कह रहे हैं मैं आपकी बात मानूंगा ही नहीं, बिल्कुल मैं ये वाली लाइन को मानूंगा x ऑन y और ये वाली लाइन को मानूंगा y ऑन x। हाँ भाई आप ऐसा भी कर सकते हो, गलत नहीं है, ठीक है। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, इसको y ऑन x भी ले सकते हो, x ऑन y भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, मुझे भी नहीं पता कि ये लाइन कौन सी है, तो हमको हिट एंड ट्राई मेथड करना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, इसको y ऑन x ले लिया, इसको x ऑन y ले लिया। अब देखो क्या करेंगे, सो इस इक्वेशन को हम लोग y ऑन x वाली जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी y ऑन x की? सो ये वाली जो इक्वेशन थी ये थी y इज इक्वल टू ax
प्लस बी, ये वाली जो भी मैंने आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई थी, ये वही y ऑन x वाली है। सो y ऑन x वाली को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पे इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है कि y एक तरफ और बाकी दुनिया एक तरफ। सो y को एक तरफ कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू -4x -7। y एक तरफ बाकी दुनिया एक तरफ। सो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -4/3x -7/3। बताओ भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस वाली बात में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यस सर, m का और a का वैल्यू दोनों का -3/4 आ गया और r की वैल्यू आ गई 0.75। भाई तुमने बहुत तेजी से कर लिया, बाकियों को भी समझना है, बाकियों को भी बता दें। वो एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। प्रियांशु, फिर तुम खो गए, अपनी पुरानी जिंदगी में चले गए। समझ गए, तुम्हारा दिल टूटा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर बार ऐसी करो। वो एक तरफ, बाकी दुनिया एक तरफ। चलो भाई, समझ में आ गया। सर, स्पेसिमेन पेपर का सॉल्यूशन दे दो। प्री बोर्ड में स्कूल वाले स्पेसिमेन को ही फोटो स्टेट करके प्री बोर्ड का क्वेश्चन बना के दे रहे हैं। बोलो तो मैं स्पेसिमेन पेपर का सॉल्यूशन फोटो स्टेट करके तुमको दे दूं। वो फोटो स्टेट क्वेश्चन पेपर का दे, तुम फोटो स्टेट स्पेसिमेन पेपर के सॉल्यूशन का दे देना, काम हो जाएगा। क्या कहते हो? ये ज्यादा बढ़िया ना? चलिए भाई, तो सबसे पहले हमने इस तरीके से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद यहां पे देखिए, अगर हम यहां से बी वाई एक्स की वैल्यू निकाले, बी वाई एक्स की वैल्यू, सो बी वाई एक्स की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, -4/3। बताइए यस और नो। बी वाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, -4/3। हाँ या ना? सही है, करेक्ट है, बहुत बढ़िया, ठीक। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। सर, दोनों -4/3 होगा। अच्छा, सो बी वाई एक्स की वैल्यू हमने यहां पे निकाल ली। अच्छा, इस वाली लाइन को एक्स ऑन वाई को निकाल लेते हैं। एक्स ऑन वाई की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है x इज इक्वल्स टू my प्लस सी। इस वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, x एक तरफ, बाकी दुनिया एक तरफ। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू -4y -8। सो x इज इक्वल्स टू -4/3y -8/3। सो यहां से जो हमारी बी एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी वो भी -4/3 आ जाएगी। बिल्कुल सही बोला भाई आप लोगों ने, बहुत तेज बच्चे हो तुम लोग, सब करके बैठे हो, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। चलिए, उसके बाद हमको पता है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, r² जो होता है वो बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई के बराबर होता है, और इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होती है। ये भी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। सेम टू सेम यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्या इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आ रही है। सो -4/3 इंटू -4/3, ये कितना आ जाएगा, 16/3। अब 16/3 करेंगे तो ये 5 पॉइंट समथिंग, सॉरी 16/9 आएगा। 16/9 करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग 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 आएगा, विच इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1। सो ये ट्रू नहीं है। जो हमने बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की वैल्यू निकाली उसका प्रोडक्ट 1 से कम नहीं आ रहा। मतलब हमने जो अज्यूम किया था वो गलत हो गया भाई, हमारा कट गया है और हमारे साथ गलत हो गया है। तो जब आपके साथ गलत हो गया है तो आपको क्या करना है, अपनी गलतियां सुधारनी है। मतलब हम लोग यहां पे लिखेंगे कि दिस इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, देयरफॉर आवर assumption was wrong, देयरफॉर आवर assumption was wrong। इतनी कहानी लिखनी पड़ेगी आपको, इसीलिए मैं लिख के दिखा रहा हूं, was wrong। सो सही assumption क्या होगा, सही बात क्या है, 4x plus 3y plus 7 is equals to 0 is the line x on y, and दूसरी वाली जो लाइन है 3x plus 4y plus 8 is equals to 0 is the line y on x। तो हमको यहां से पता चल गया कि जो ये वाली लाइन है ये एक्चुअली में y on x नहीं है, ये x on y है, और ये वाली जो लाइन है ये एक्चुअली में x on y नहीं है, ये y on x है। सो इस तरीके से हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का आंसर दे दिया। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हेलो, समझ में आया कि नहीं आया? मैंने बोला था आप गलत ले रहे हो भाई, पता नहीं था, सॉरी शक्तिमान, तुम्हारी बात मानेंगे अगली बार से। है भाई, समझ में आया? चलो भाई, ईशा जी आपको समझ में आया? आपकी फर्स्ट क्लास है, शायद आपको समझ में कम आया होगा, थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा पिछली क्लास पर। अगर ये क्लास समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा पिछली क्लास देख के।
शक्तिमान ही गंगाधर है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो ईशा को भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो, मतलब वो भी एजम्पशन ले सकते हैं, आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा बेटा, बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली लेना ही पड़ेगा, करके देख लेना। इसके बाद क्या रहा है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालो। सो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मतलब क्या है कि अभी हमको सच पता चला है, जो हमको सच पता चला है उस सच के हिसाब से ये वाली लाइन एक्स ऑन वाई है और ये वाली लाइन वाई ऑन एक्स है। तो यहां से हम लोग इस वाली लाइन से हम लोग बी एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, इस वाली लाइन से हम लोग बी एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। मैं रंग बदल लेता हूं, मतलब मैं रंग नहीं बदल रहा हूं, मेरा तो रंग वही रहता है, पेन का रंग बदल लेता हूं। सो बी एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं यहां से, और ये वाली इक्वेशन से बी वाई एक्स की वैल्यू निकालते हैं। निकाल के बताइए जल्दी से क्या आएगा, बी एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है बताइए। सुपरमैन ही क्लार्क केंट है, क्या बात है भाई। बी एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है, दोनों की वैल्यू -3/4 आ रही है, -3/4। यस सर, ही महेश्वरी क्लास के मालिक हैं। क्या बातें कर रहे हो भाई, -3/4 आ रहा है दोनों। चलो भाई, सो ये हो गया -3/4, ये भी हो गया -3/4। सो हमारी बी वाई एक्स वाई की वैल्यू आ गई। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, व्हाट विल डू इज we'll multiply both of them. So -3/4 multiplied by -3/4, which is equals to 9/16. Now this is less than equal to 1. Definitely this is less than equal to 1. And this is the value of r square. Now we have to find the value of r. So the value of r will be 3/4. इसका अंडर रूट ले लोगे तो ये 3/4 के बराबर आ जाएगा। अब देखो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों नेगेटिव आया था, इसका मतलब है कि आर भी नेगेटिव आएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी the value of r, coefficient of correlation will be equal to -3/4, that is -0.75। माइनस साइन नहीं लगाया तो आपका कट जाएगा, बाद में मत कहना कि सर हम माइनस नहीं लगाए थे और कट गया। ठीक है, नंबर की बात कर रहे हैं। ये तो इजी है, हाँ बेटा इजी है, राइट इजी है, लेकिन आएगा क्वेश्चन में, आएगा पेपर में आएगा। इजी आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि समझा कौन रहा है, इसलिए इजी लग रहा है, इजी है नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। घमंड मैंने कभी किया नहीं, आप लोग कर सकते हो। चलिए भाई, अच्छा आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आर दिस एंड दिस, वेरिएंस ऑफ एक्स इज 12 एंड द वेरिएंस, फाइंड द वेरिएंस ऑफ वाई एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। वेरिएंस ऑफ वाई का मतलब क्या है, हमको सिग्मा वाई का होल स्क्वायर निकालना है। वेरिएंस ऑफ एक्स हमको दिया है, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर ये 12 के बराबर दिया है। कल मैंने आपको पीडीएफ भी शेयर किया था, फॉर्मूले भी बताए थे। देखो मैं दोबारा फॉर्मूले दिखा देता हूं, बाद में मत कहना कि सर आपने बताया नहीं। ये होता है वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई। सिग्मा एक्स स्क्वायर इज वेरिएंस ऑफ एक्स, सिग्मा वाई स्क्वायर इज वेरिएंस ऑफ वाई, राइट। सो हमको क्या निकालना था, यहाँ पे क्या क्या दिया है, हमको यहाँ पे दिया है वेरिएंस ऑफ एक्स 12 के बराबर है, मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर 12 के बराबर है। वेरिएंस ऑफ वाई हमको पता नहीं है, मतलब सिग्मा वाई स्क्वायर की हमको वैल्यू निकालनी है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है भाई बताओ, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, आर। बहुत बढ़िया, आर, परफेक्ट। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब हमको आर निकालना है। अब हमको दो लाइंस दी हैं, आर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं भाई, आर स्क्वायर हमको पता है, दिस इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। बोलो हाँ या ना, यस और नो। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, यस। तमन्ना कह रही है नो, तमन्ना घुस के तुमको पटक देंगे, जान मुझ के तफरीह लेती है, मतलब पूरी क्लास का जो है रिदम बिगाड़ देती है। खुद तो अकेले में फिर क्वेश्चन पूछ लेती है कि मुश्किल वाले क्वेश्चन पूछती है ये भाई, फोन करती है, मैसेज करती है, और मुश्किल मुश्किल वाले इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बहुत सारे कर रही है, अकेले अकेले लगाई जा रही है, आगे निकल जा रही है। बहुत मेहनत कर रही है, रात में 2-2 बजे तक क्वेश्चन लगाती है और क्वेश्चन पूछती है। समझ लो भाई, लोग आगे निकल रही है। चलो, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, ये होता है। अच्छा, अभी हमको ये नहीं पता कि ये जो लाइन है ये y ऑन x है या x ऑन y है, तो हमको इन दोनों लाइंस को सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था। और प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हमने बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की वैल्यू निकाली थी, सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, we will be able to find the value of r, that is coefficient of correlation. Once we get the value of coefficient of correlation, we can find the value of variance of y. कैसे निकाल सकते हैं देखिए,
सो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बी वाई एक्स बराबर होता है आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ये वाला जो फॉर्मूला बताया था, इस फॉर्मूले में हमको क्या क्या पता है? इस फॉर्मूले में हमको बी वाई एक्स पता है, हम आर यहां से पता कर लेंगे। उसके बाद सिग्मा वाई हमको निकालना है, दिस वी डोंट नो, एंड सिग्मा एक्स का स्क्वायर 12 के बराबर है। सो सिग्मा एक्स किसके बराबर हो जाएगा? सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 12। तो यहां पे सिग्मा एक्स की जगह हम लोग रख देंगे अंडर रूट 12 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो फ्रॉम हेयर वील बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्या इसको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत है? अगर जरूरत है तो भाई मैं सॉल्व कर देता हूं, नहीं जरूरत है तो मैं फिर से इसको इसी फॉर्म में, जनरल फॉर्म में समझा सकता हूं। सॉल्व कर दूं? चलो भाई सॉल्व कर देते हैं। अमन शुक्ला कह रहे हैं सॉल्व कर दो। एक बच्चे ने भी कह दिया सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करना पड़ेगा भाई। सबका साथ सबका विकास, किसी को अकेला नहीं छोड़ सकते। चलो भाई अमन भाई तुम्हारी मोहब्बत में सॉल्व कर रहे हैं बस, वरना मैं सॉल्व ना करता। चलिए भाई देखिए अमन भाई, देखिए सो यहां पे देखिए x प्लस 2y माइनस 5, ये वाली इक्वेशन कैसी है बताओ? y ऑन x है कि x ऑन y है? बताओ, जो लोग सॉल्व कर चुके हैं वो बताओ, बताओ भाई जल्दी बताओ, ये y ऑन x है कि x ऑन y है? y ऑन x, ठीक है। सो अगर ये y ऑन x की तरह इसको ट्रीट करें तो ये y ऑन x क्या हो जाएगा? सो ये आ जाएगा यहां से 2y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 5। सो y विल बी इक्वल टू माइनस एक्स बाय 2 प्लस 5 बाय 2। सो यहां से हमारी जो बी वाई एक्स की वैल्यू है वो -1/2 के बराबर आ जाएगी। बी वाई एक्स की वैल्यू आ गई -1/2 के बराबर। कैसे आ गई भाई? क्योंकि x का जो कोफिशियंट होता है वही हमारा बी वाई एक्स होता है। सिमिलरली अगर ये वाली लाइन x ऑन y है तो यहां से 2x विल बी इक्वल टू -3y प्लस 8। सो x विल बी इक्वल टू -3/2y प्लस 8/2। इसको 4 लिख लेते हैं डायरेक्ट, ये 4 आ गया। सो यहां से ये जो -3/2 है ये किसकी वैल्यू आ गई? बी एक्स वाई की। सो बी एक्स वाई की वैल्यू आ गई -3/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमको आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। सो आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4 आ गया आर स्क्वायर, दैट मीन्स आर की वैल्यू आ गई √3/2। सो आर की वैल्यू आ जाएगी √3/2। अब बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों नेगेटिव है तो आर की वैल्यू भी यहां पे नेगेटिव आ जाएगी। सो -√3/2 आर की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या क्या पता है? हमको आर की वैल्यू पता चल गई। सो आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू पता चल गई। अच्छा, अभी मैं आपसे कौन सा फॉर्मूला लगाने को कह रहा हूं? मैं आपसे कह रहा हूं कि बी एक्स वाई विल बी इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। सो बेसिकली आप बी एक्स वाई भी लगा सकते हो, बी वाई एक्स भी लगा सकते हो, कुछ भी करते हो, बात वही आंसर आ जाएगा। बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? सो बी एक्स वाई की वैल्यू है -3/2। सो ये आ गया -3/2 इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू कितनी है? -√3/2। सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी थी? √12। तो इंटू √12 डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई, ये हमको निकालना है। सिग्मा वाई हमको नहीं पता, ठीक है। सो क्या हुआ यहां से? 2 से 2 कैंसिल हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया। सिग्मा वाई को इधर ले आओ तो ये हो गया सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू √3 इंटू √12 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3। √3 इंटू √3 क्यों भाई? 3 है, सो 3 को अगर आप उधर ले जाओगे तो 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ऐसा किया क्यों? क्योंकि √3 से √3 कैंसिल हो गया, 3/12 हो गया 4, √4 आ गया, √4 का मतलब है 2। सो दैट मीन्स सिग्मा वाई की जो वैल्यू आ गई वो 2 के बराबर आ गई। हमको क्या निकालना है? वेरिएंस ऑफ वाई। वेरिएंस ऑफ वाई क्या होता है? सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा अमन शुक्ला जी? 4 आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अमन भाई तुम्हारी मोहब्बत में इतना सारा कर लिया, बताओ भाई समझ में आया? चोखा हो गया चोखा। ऋषिका सराफ कह रही है सर सब ऊपर से जा रहा है। सर ये फॉर्मूला कौन सा था? बेटा फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, शायद पिछली क्लास में आप नहीं थे। अगर पिछली क्लास में नहीं थे तो आपको फॉर्मूला नहीं समझ में आएगा। ये फॉर्मूला कौन सा था जो पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि अपनी कॉपियों में लिख लेना? जब कॉपियों में लिखोगे नहीं तो याद कैसे होगा? ये वाला फॉर्मूला है भाई, ये वाला फॉर्मूला, आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई बी एक्स वाई के बराबर है, ये वाला फॉर्मूला।
इस फॉर्मूले में हमने बी एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली थी, सिग्मा एक्स की वैल्यू दी थी, आर की वैल्यू निकाल ली थी, सिग्मा वाई की वैल्यू निकाल ली थी, बस यहाँ पे रखा और सिग्मा वाई की वैल्यू आ गई। हमको क्या निकालना था? वेरिएंस ऑफ वाई। वेरिएंस ऑफ वाई का मतलब होता है सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, तो जो सिग्मा वाई की वैल्यू आई थी उसका स्क्वायर कर दिया, वो आ गया। सर 15th वाला डाउट है, प्लीज सॉल्व। बेटा पहुंच रहे हैं आदित्य झा, तुम अलग ही कहानी बताते रहते हो। सर 1.99 आ रहा है, प्लीज बता दो। क्या 1.99 आ रहा है बेटा? 1.99 क्या आ रहा है? 1.99 कुछ नहीं आ रहा है, आंसर आ रहा है 4। बताइए भाई 1.99 क्या कह रहे हो? वेरिएंस, वेरिएंस 1.99 कहाँ आ रहा है भाई? वेरिएंस ऑफ वाई आ रहा है 4 के बराबर, ये 4 आ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो आ रहा है वो 2 के बराबर आ रहा है, वेरिएंस जो है वो 4 के बराबर आ रहा है। सर √3 रिपीट कर दो। भाई देखो √3 वाला नहीं समझ में आया, ये बेसिक मैथ्स है, फिर से समझ लेते हैं। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, देखो समझो। यहाँ पे क्या बचा था? -3/2 √3/2 √12 सिग्मा वाई। सिग्मा वाई को इधर भेज दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू 2√3 इंटू √12 डिवाइडेड बाय 3। सो 3 से अगर हम लोग √3 कैंसिल आउट करेंगे तो कैसे कैंसिल आउट होगा भाई? और यहाँ पे 2 आ गया, सो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिर क्या हुआ? 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3। 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया। 3 से 12 को कैंसिल किया, सो इसको लिख सकते हैं √12/3। 12/3 मतलब ये आ गया √4। रूट में से 4 निकालोगे तो 2 बचेगा, सो सिग्मा वाई की वैल्यू आ गई 2 के बराबर। सर आई आर की वैल्यू के बाद रिपीट कर दीजिए। आर की वैल्यू के बाद देखो क्या किया हमने, क्या किया? आर की वैल्यू निकाल ली, सो आर की वैल्यू आ गई हमारी -√3/2 के बराबर। फिर हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हमको बी एक्स वाई पता है, आर पता है, सिग्मा एक्स पता है, हमको सिग्मा वाई निकालना था, तो यहां से सिग्मा वाई निकाल लिया, उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार जब ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगी फिर से पीछे रिवाइंड करके देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ये दिया है एएम। एएम का मतलब है अरिथमेटिक मीन। ये दिया है एसडी। एसडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स, मतलब एक्स बार की वैल्यू दी है 36 के बराबर। अरिथमेटिक मीन ऑफ वाई, यानी मीन जो दिया है वाई का वो 85 के बराबर दिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा एक्स की वैल्यू दी है 11 एंड सिग्मा वाई की वैल्यू दी है 8, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। कह रहा है कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.66। कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब क्या हो गया? कोरिलेशन कोफिशिएंट का मतलब हो गया आर की वैल्यू 0.66 के बराबर दी है। कह रहा है फाइंड टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। टू रिग्रेशन कोफिशिएंट मतलब क्या निकालना है? बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, ये निकालना है हमको। बताइए ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हमको बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालना है। बताइए भाई ये चीज क्लियर है? बी एक्स वाई बी वाई एक्स, हाँ जी, ओके। उसके बाद हमसे कह रहा है रिग्रेशन की इक्वेशन बता दो और फिर बताओ एक्स की वैल्यू 10 है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, जब एक्स 10 है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। अब समझो, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी रिग्रेशन लाइंस होती है वो एक तो ये तरीका होता है लिखने का, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, और दूसरी होती है x इज इक्वल्स टू एम वाई प्लस सी। एक ये तरीका होता है रिग्रेशन लाइंस को लिखने का। एक और तरीका होता है x बार y बार के फॉर्म में, वो तरीका होता है y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। ये होती है लाइन y ऑन x। सिमिलरली x ऑन y जो होती है वो होती है x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई y माइनस वाई बार। सो ये दो फॉर्मूले भी मैंने आपको दिए थे, देखो यहाँ पे दिए हैं, मैं बता देता हूँ कहाँ दिए हैं, बाद में मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था। देखो ये दोनों फॉर्मूले हैं, y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस एक्स बार, तो ये a का मतलब है बी वाई एक्स। सिमिलरली x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू एम वाई माइनस वाई बार, m का मतलब है बी एक्स वाई। ठीक है, सो ये जो फॉर्मूले दिए थे इन फॉर्मूलों से हम ये वाला क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब आपके दिमाग आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपको कैसे पता कि हमको इससे सॉल्व नहीं करना है लेकिन इससे सॉल्व करना है? कोई बता सकता है इसका आंसर? ये कैसे पता चला कि हमको इससे सॉल्व करना है और इससे सॉल्व नहीं करना है? कोई बता सकता है?
मीन इज गिवन, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि हमको क्वेश्चन में मीन दिया हुआ है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू दी है, तो क्वेश्चन में जो हमको दिया रहेगा हम उसी के हिसाब से फॉर्मूला चूज करेंगे वैल्यू निकालने के लिए। सो हमारे फर्स्ट पार्ट में कह रहा है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की वैल्यू निकालो। सो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की वैल्यू आ सकती है अगर हम ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करें, क्योंकि हमको क्वेश्चन में मीन दिया हुआ है तो हम लोग मीन की हेल्प से बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो मीन की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, तो समझो यहाँ पे। सो यहां से अगर हम लोग बात करें, अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर यहाँ पे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई भी तो दिया है, क्या इसकी हेल्प से भी बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकाल सकते हैं? तो हाँ भाई, इसकी हेल्प से भी बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकाल सकते हो, दोनों ही तरीके ठीक है। क्या है बी एक्स वाई की वैल्यू? बी एक्स वाई की वैल्यू होती है आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, एंड बी वाई एक्स की वैल्यू होती है आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। तो इस फॉर्मूले से भी आप बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकाल सकते हो। सिमिलरली आप यहां पे वैल्यू रखे वाई बार की और एक्स बार की वैल्यू रखे बी वाई एक्स और बी एक्स वाई वहां से भी निकाल सकते हो। तो बी एक्स वाई निकालना है तो बी एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एक्स माइनस एक्स बार अपॉन वाई माइनस वाई बार, एंड बी वाई एक्स की वैल्यू हो जाएगी वाई माइनस वाई बार अपॉन एक्स माइनस एक्स बार। सो आप इस वाले फॉर्मूले से भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो चाहे ये वाला फॉर्मूला रखो चाहे ये वाला फॉर्मूला रखो, क्वेश्चन में हमको मीन भी दिया है, मीन के साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है, दोनों तरीके से आंसर सेम टू सेम आएगा, चेक करके देख लेना। समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर y नीचे x नहीं कर सकते? नहीं बेटा, फॉर्मूला होता है, तुम ऊपर पैंट और नीचे शर्ट पहन सकते हो क्या? ऊपर पैंट पहन लो हाथों में और नीचे शर्ट पहन लो, फिर देखो कितना हिस्सा छुपता है और कितना हिस्सा बाहर निकला रहता है। सर मैथ्स में बहुत सारा सिलेबस बाकी है, सर कोई ट्रिक बता दीजिए जिससे मेरा मैथ्स सिलेबस जल्दी हो जाए। हाँ भाई देखो, भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन का आंसर कौन महाअनुभव देना चाहता है? कह रहा है भाई कि मैथ्स में बहुत सारा सिलेबस बचा है, कोई ऐसी ट्रिक बता दीजिए कि सिलेबस जल्दी हो जाए। किसी के पास है इसका कोई जवाब? तमन्ना के पास है। तमन्ना, मैं आपका आंसर सुनना चाहती हूँ, हाँ बताओ। जानवी कह रही है ज्वाइन महेश्वरी क्लासेस। बेटा वो महेश्वरी क्लासेस ज्वाइन कर चुका है, उसके बाद पूछ रहा है, उसके बाद पूछ रहा है वो कि अब तो हम क्लास कर चुके हैं, अब बताओ क्या करें सर? आपने कहा कि क्लास ज्वाइन करने का, तो भाई ने कर ली, अब बताओ। जस कोमल कह रही है मैथ्स छोड़ दो, क्या बात है। एक लोग कह रहे हैं पढ़ाई कर लो, एक कह रहा है सो जाओ, सो जाओ, बहुत सारे लोग का आंसर है सो जाओ। जादूगर को बुला लो, पढ़ाई कर लो, टेंशन लेना छोड़ दो और मेहनत करना शुरू करो, पढ़ाई करना शुरू करो, समझ लो। डोरेमोन को बुला लो, चीटिंग पेपर बना के ले जाओ, धोखा खा लो किसी से, फिर यूपीएससी भी हो जाएगा। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत अच्छा जवाब दिया है। सर पेपर दे देंगे एग्जाम से 2 दिन पहले, क्या बात है भाई। सर को 2 बजे कॉल कर लो, खाली है सर। सर यू आर इग्नोरिंग माई मैसेज, खुशी मेरा भेज दो तुम, सॉरी मिस हो गया। नितेश कह रहे टोनी कक्कर को बुला लो, बहुत बढ़िया। चिल मारो और सर की क्लास में रेगुलर रहो, राम राम जपना, पराया माल पराया पेपर अपना। अच्छा ओके। जीएफ को बुला लो, क्या बात है। गेरी भाई को कॉल लगा लो। खुशी तुम्हारा क्या रिप्लाई था बेटा, एक बार दे दो, शायद मुझसे मिस हो गया है। शहजान देखो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे, शहजान अपने एक्सपीरियंस से बता रहे, कह रहे भांग पी लो। आंसर इज ओनली गॉड, ओम। तमन्ना कह रही है कटवा लो किसी से, कुत्ते उत्ते से, 100 रुपए चिपका दो। हाउ कैन वी यूज फर्स्ट क्लास एज वाई बार एंड एक्स बार इन गिवन एंड एक्स? क्या बात है भाई, भाई को कोविड फैला दो। बेटा इसका आंसर है जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसका आंसर है, देखो तुमने क्वेश्चन पूछा, बच्चे हमारे पास कितने क्रिएटिव हैं, कितने पढ़ाकू बच्चे हैं, इनके साथ भी यही दिक्कतें थी, इन्होंने ये दिक्कतें ऐसे दूर की, किसी ने भांग पी के दूर की, किसी ने टोनी कक्कर को बुलाया, किसी ने किसी से कटवा लिया, किसी ने गर्लफ्रेंड से कहा कि भाई मुझे 10 दिन के लिए छोड़ दो। सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो आप समझ सकते हैं कि मतलब हमारे देश में कितने ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, कितना अच्छा टैलेंट है हमारे पास, जो ऐसे प्यारे प्यारे इनोवेटिव आइडियाज लेके आते हैं।
तो आई होप जिसने क्वेश्चन पूछा था उसको पता चल गया है भाई। अगर कोर्स बहुत सारा बचा हुआ है, अभी तक नहीं पढ़ा है, पेशेंस रखो और पेशेंस रख के पढ़ाई करो। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको डेली डेली पढ़ो, बस यही कर सकते हो और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब आप मुझसे चाहते हो कि सर कोई जादुई घुट्टी पिला दीजिए, कोई ऐसी दवाई पिला दीजिए जिससे मेरा कोर्स जल्दी हो जाए, तो भाई ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर होती होती तो हम मैथ्स में जो ये कोर्स बनाते हैं ना, क्रैश कोर्स, रिवीजन कोर्स, उसके साथ लिख रहे होते कि इस कोर्स के साथ आपको ये वाली घुट्टी फ्री मिलेगी जिसको पीने से आपका कोर्स जल्दी हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है भाई, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई का सब्सटीट्यूशन कुछ और नहीं है, मेहनत का कोई और सब्सटीट्यूशन नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ, भूटिया जी पूछ रहे थे कि सर सिग्मा एक्स ऊपर सिग्मा वाई नीचे ये कैसे पता चलेगा। भाई लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था फॉर्मूला याद कैसे करना है। सो मैंने बताया था अगर एक्स वाई दिया है, बी एक्स वाई, तो एक्स ऊपर आएगा वाई नीचे आएगा। बी वाई एक्स है तो वाई ऊपर आएगा एक्स नीचे आएगा। बस इसी तरीके से हमको फॉर्मूला याद करना है। बी एक्स वाई में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, बी वाई एक्स में सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, बस ये है। सर आपकी लाइव इंटीग्रेशन की क्लास से पहले आपकी रिकॉर्डेड वाली लेक्चर कर ले। हाँ बिल्कुल कर लो बेटा, बिल्कुल टाइम मिल रहा है, करते जाओ करते जाओ। गौरव खत्री सर इग्नोर मार रहे, नहीं भाई इग्नोर मार रहे। हाउ कैन वी यूज फर्स्ट फॉर्मूला एज वाई बार एंड एक्स बार इज गिवन एंड एक्स एंड वाई आर नॉट गिवन। अच्छा, फर्स्ट फॉर्मूला आप कह रहे हो वाई बार और एक्स बार गिवन है लेकिन वाई और एक्स की वैल्यू नहीं गिवन है। हाँ भाई बिल्कुल सही, सही बोला भाई। ये वाला फॉर्मूला अगर आप लगाओगे, सही बोला, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू तो पता ही नहीं है। लो कट गया, एक्स और वाई की वैल्यू पता नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। बिल्कुल सही, जिसने भी बोला बिल्कुल सही बोला, लगा के बोला होगा, सही कह रहे हो। एक्स और वाई की वैल्यूज हम लोग इससे नहीं निकाल सकते, हमारे पास सिर्फ यही फॉर्मूला बचा क्योंकि यहाँ पे हमको एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पता है। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। अच्छा, सेकेंड जो पार्ट है इसका वो कह रहा है रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के लिए अब यहां पे एक्स बार वाई बार वाला निकाल सकते हो, रिग्रेशन इक्वेशन निकाल सकते हो। बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की वैल्यू क्या है, जल्दी से कोई बता दो। शर्ट पैंट टोपी बताओ भाई। बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0.90, 0.48, 0.90 एंड 0.48। ठीक है, आपने बोला तो इसलिए मैं मान रहा हूं, बाकी एक बार आप लोग भी चेक कर लेना यही आ रही है कि नहीं आ रही है। बी एक्स वाई बी वाई एक्स आ रही है 0.48, हाँ ठीक है, बी एक्स वाई 0.90। अभी हमसे कह रहा है सेकंड पार्ट में रिग्रेशन इक्वेशन निकालो। सो रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के लिए अब यहां पे रख दो, हमको रिग्रेशन इक्वेशन मिल जाएगी। तो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x मिलेगी y माइनस वाई बार। वाई बार की वैल्यू कितनी है, वाई बार की वैल्यू है 85, इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स। बी वाई एक्स इज वॉट, बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू 0.48 इंटू एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू है 36। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन y ऑन x। x ऑन y निकालने के लिए हो जाएगी x माइनस 36 इज इक्वल्स टू y माइनस 85 इंटू बी वाई एक्स। बी एक्स वाई की वैल्यू दी है 0.90। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। सो हमारा फर्स्ट पार्ट, सॉरी हमारा सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी थी तो y ऑन x निकाल ली, x ऑन y निकाल ली यूजिंग द वैल्यूज ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड y, राइट। उसके बाद क्या रहा है, जब x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू बताओ। तो क्या करना होगा, x की वैल्यू 10 रख दो यहां पे और आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 10 रख दो, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको कौन सी इक्वेशन में रखनी है, किसी भी इक्वेशन में रख दो, आंसर आ जाएगा। पहली वाली इक्वेशन में x की जगह 10 रखोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। सो बेसिकली ये क्वेश्चन बन जाएगा कुछ इस तरीके से, y माइनस 85 इज इक्वल्स टू 0.48 x माइनस 36, x की वैल्यू कितनी 10, सो ये आ गया माइनस 26। अब यहां से y की वैल्यू निकाल लीजिएगा जो भी आंसर है। y की वैल्यू आ रही है 72.52, भाई y की वैल्यू आ रही है 72.52। अब यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज कर लीजिएगा, आप लोग कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, आपको ये फैसिलिटी मिली हुई है जो सीबीएसई को नहीं मिलती, तो आप यहाँ पे यूज कर लीजिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देवांश कह रहा है आपको क्या ही बोलूं, आपने यूट्यूब पे बेइज्जती कर दी थी। नहीं बेटा मैं बेइज्जती नहीं करता, मैं ऐसे मजाक करता हूँ। बेइज्जती किसी की नहीं, मेरा कोई उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर गलती से मैंने आपके दिल को ठेस पहुंचा दिया तो इसे मात्र एक सहयोग कहा जाएगा। अब मैं अपने हर क्लास से पहले ये वाली लाइन लगा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है पता नहीं, पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ टू रिग्रेशन लाइन्स आर दिस एंड दिस, कैलकुलेट एक्स एंड वाई,
कैलकुलेट एक्स बार एंड वाई बार। अच्छा, हमको एक्स बार और वाई बार यानी मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई निकालना है। फिर कह रहा है फाइंड एक्स व्हेन वाई इज दिस। फिर कह रहा है फाइंड वेरिएंस ऑफ वाई व्हेन सिग्मा एक्स इज 3। अच्छा भाई, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बताइए, क्वेश्चन समझ में आया? तमन्ना अलग कुछ खेल लिए क्या सर आप? मजाक मजाक में पता नहीं क्या कह रहे हो, हम सब तेरे साथ ही हैं देवांश। अच्छा चलो बेटा, पढ़ लो, वापस आ जाओ, तुम लोग खो जाते हो, वापस आ जाओ। देखो बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? इफ टू रिग्रेशन लाइन्स आर दिस एंड दिस, calculate the value of x bar and y bar. So you have to find the value of mean of x and mean of y. क्या हम लोग यहां से ये क्वेश्चन समझ रहे हैं? यस। सो हमको दोनों इक्वेशंस दी हैं, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करो y ऑन x समझ के, इस वाली को सॉल्व करो x ऑन y समझ के। बताओ यहां से बी वाई एक्स की वैल्यू क्या आएगी और यहां से बी एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी? चलो जल्दी से बताओ, बी वाई एक्स की वैल्यू एंड बी एक्स वाई की वैल्यू जल्दी से बताओ क्या आ रही है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की वैल्यू। पहले वाली स्लाइड में एक्स मीन 36 के बराबर था। हाँ भाई, जो भी था वो रख लेना भाई, समझ जाओ, भावनाओं को समझो। एक्स बार 36 के बराबर था, हाँ तो ठीक है। 10 माइनस 36 करोगे तो माइनस 26 आएगा चाचा। 10 माइनस 36 माइनस 26 आएगा। बताओ बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है? 5/4 एंड 9/20। किसी की 4/5 आ रही है। 4/5 एंड 9/20। बी वाई एक्स इज 4/5, 4/5 एंड 9/20, यही आ रहा है सबका, बी वाई एक्स बी एक्स वाई। यस। अच्छा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लाई करके लेस देन 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 9 36, 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 9/25। ठीक है, राइट। सो आर की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 3/5। आर की वैल्यू आ जाएगी 3/5। यस और नो बताओ? आर की वैल्यू 3/5 आ जाएगी, हाँ जी। लेस देन 1 है, यस, वेरी गुड। सो आर की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के अंडर रूट ले लेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू आ गई 3/5। अब क्वेश्चन में क्या रहा है? कह रहा है एक्स बार और वाई बार निकालो। एक्स बार और वाई बार मैंने बताया था क्या होता है। एक्स बार का मतलब है मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई निकालना है, समझो। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली जब सॉल्व करोगे, मैंने बताया था जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वही होता है एक्स बार वाई बार की वैल्यू। सो हमको क्या करना है? इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो पहली इक्वेशन हमारी है 4x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 33। दूसरी इक्वेशन है 20x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 107। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए इस वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20x माइनस 25y इज इक्वल्स टू 165, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। अब क्या करो, नेगेटिव माइनस कर दो तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस। हटा दो यहां से, 20x से 20x कट गया, 25 माइनस 9 16y हो गया इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करो, 7 5 12 272। सो y की वैल्यू आ जाएगी 272/16। 272/16 ये जो वैल्यू आएगी ये किसकी वैल्यू आएगी? ये वैल्यू आएगी बेसिकली y बार की। 272/16 कितना आ गया? 272 डिवाइडेड बाय 16, ये आ गया 17 के बराबर। सो y बार की वैल्यू यानी मीन ऑफ y 17 के बराबर आ गया। वेरी गुड। x बार की वैल्यू क्या आ जाएगी? सो x बार की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 13 के बराबर। सो मीन ऑफ y एंड मीन ऑफ x आ गया 13 एंड 17। कैसे निकाला? इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाली। ये जो x और y की वैल्यू आई है ये मीन ऑफ x और मीन ऑफ y ही आया है और कुछ नहीं आया है। अच्छा, और क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड x जब y की वैल्यू 7 है। तो क्या करेंगे, यहां पे y की वैल्यू 7 रख दो, यहां पे y की वैल्यू 7 रख दो और x की वैल्यू निकाल लो। सो 4x इज इक्वल्स टू 7 5 35। तो 35 और ये हो जाएगा -2, -2 उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 के बराबर। सो x की वैल्यू आ गई 1/2 के बराबर। अभी समझो, समझ में आया कि नहीं आया? सर आज और नहीं समझ आएगा, छुट्टी। क्या छुट्टी छुट्टी कर रहे हो?
सर सिग्मा वाला फॉर्मूला लेके तो वेरिएंस ऑफ वाई निकाल सकते हैं। अरे चाचा जो बता रहे वो तो समझ लो पहले। एक्स बार वाई बार समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक्स बार वाई बार हमने निकाल लिया, ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद कह रहा है वाई की वैल्यू जब 7 है तो एक्स की वैल्यू बताओ, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1/2 के बराबर। फिर कह रहा है फाइंड द वेरिएंस ऑफ वाई व्हेन सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू 3। अब वेरिएंस ऑफ वाई मतलब है सिग्मा वाई स्क्वायर निकालना है, तो फिर से फॉर्मूला लगा दो, बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू bxy is equals to r into sigma x upon sigma y। bxy की वैल्यू कितनी है? bxy की वैल्यू है 9/20। सो 9/20 इज इक्वल्स टू r की वैल्यू है 3/5। सिग्मा x की वैल्यू दी है 3 और सिग्मा y की वैल्यू हमको नहीं पता। सो 3 3 9 से 9 कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 4 टाइम्स। सो सिग्मा y की वैल्यू आ गई 4 के बराबर। सिग्मा y अगर 4 के बराबर है, हमको कह रहा है फाइंड द वेरिएंस ऑफ वाई। वेरिएंस ऑफ वाई का मतलब है सिग्मा वाई स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ वाई मतलब सिग्मा वाई का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा 16 के बराबर। सो सिग्मा वाई स्क्वायर दैट इज वेरिएंस ऑफ वाई 16 के बराबर आ गई। कोई नहीं आएगा होम अलोन। वैल्यू ऑफ एक्स इज रॉन्ग, एक्स इज 8.5। भाई निकाल लेना एक्स की जो भी वैल्यू आ रही है, यहां पे रख के देख लेना जो भी वैल्यू आ रही है। x की वैल्यू निकालनी है जब y इज इक्वल टू 7 है, तो हमको निकालनी है बेसिकली y ऑन, नहीं x ऑन y। अच्छा हमको इस वाली इक्वेशन में रखना पड़ेगा, यहां नहीं, इस वाली इक्वेशन में रखना पड़ेगा, y ऑन x वाली इक्वेशन में, x ऑन y वाली इक्वेशन में x की वैल्यू निकालनी है जब y की वैल्यू दी है। तो x ऑन y वो वाली इक्वेशन में आप x की सॉरी y की वैल्यू रखोगे तो हमको x की वैल्यू मिलेगी। टेबल वाला सम सर करवा दो। हाँ बेटा टेबल वाले सम पे आ रहे हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, पता नहीं तुम लोग अलग खेल रहे हो आज। सर ब्लर हो गया। ब्लर हो रहा है क्या? ब्लर हो रहा है क्या? नहीं क्लियर है? चलो 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 ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे लास्ट क्वेश्चन आ गया ये वाला, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस ऑफ रिग्रेशन फॉर द पॉइंट्स। ये हमको पॉइंट्स दिए हैं, 2 लाइंस ऑफ रिग्रेशन निकालनी है। सो लाइंस ऑफ रिग्रेशन निकालने का मतलब है हमको क्या क्या चाहिए? हमको चाहिए y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। इसको अगर हम सिग्मा लेते हैं, पहली इक्वेशन आती है सिग्मा y इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी एन, ये आती है हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आती है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस बी सिग्मा एक्स, ये आती है दूसरी इक्वेशन। अब देखो जो जो हमको ये इक्वेशन निकालनी है ना, हमको लाइंस ऑफ रिग्रेशन चाहिए। मैं आपको पहली लाइन ऑफ रिग्रेशन निकाल के बताता हूँ, दूसरी लाइन आप अपने आप निकाल सकते हो। सो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन में हमको बड़ी सी टेबल बनानी पड़ेगी। इस टेबल में सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स रख लेते हैं। देखो बस लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा, इसके बाद छुट्टी है, उसके बाद एंजॉय करना, अय्याशी करना, घूमना फिरना, बतिया लेना अपने बेबी और बेबा से। पर ये क्वेश्चन पढ़ लो बेटा, पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। तुम लोग कह रहे हो ना कोर्स बहुत सारा बचा है, कंप्लीट करना है, कैसे करें, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। देखिए सो ये हमारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब ये पॉइंट्स का मतलब बेसिकली क्या है, हमको एक्स और वाई की वैल्यू दी है, तो इन पॉइंट्स पे आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। सो एक्स की वैल्यू 3 4 5 6 7, वाई की वैल्यू 6 5 4 3 2। एक्स और वाई की वैल्यू पता चल गई। अब इस इक्वेशन में हमको क्या क्या चाहिए, सिग्मा वाई चाहिए। सिग्मा वाई मतलब सम ऑफ वाई, वाई का सम कर दो। तो 6 5 11, 11 4 15, 15 और 5 20। सिमिलरली सिग्मा एक्स कर लो, सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 7 3 10, 6 4 10 20 और ये हो जाएगा 25, तो ये आ गया 25 के बराबर, ठीक। और क्या चाहिए हमको, एक्स वाई चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। सो एक्स स्क्वायर निकाल लो, वाई स्क्वायर निकाल लो। एक्स स्क्वायर हो जाएगा 9 16 25 36 49, वाई स्क्वायर के लिए 36 25 16 9 4। उसके बाद निकाल लो एक्स वाई। तो देखो जो जो फॉर्मूले में चाहिए हमको इक्वेशंस निकालनी है, बस दैट्स इट। सो जो जो इक्वेशन निकालने के लिए हमको जो जो फॉर्मूला चाहिए, बस वो सारी वैल्यूज इस डेटा में आप निकाल लो और उसके बाद सॉल्व कर लो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक्स वाई के लिए इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 3 18, 4 5 20, 4 5 20, 6 3 18, 7 2 14।
अब इनकी सबको सम कर लो, इनको सबको ऐड कर लो, ऐड करके इनकी सबकी वैल्यू निकाल लो और ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दो। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। ए मतलब क्या है, ए मतलब बी वाई एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। जब आपको बी वाई एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन है एक्स ऑन वाई, सो एक्स इज इक्वल्स टू एम वाई प्लस सी, इसको सॉल्व कर लो, यहां से इसकी वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएगा। अभी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऋषिका सर ये क्या है क्वेश्चन का आंसर? सर इस क्वेश्चन के बाद चैप्टर ओवर। हाँ बेटा, इस क्वेश्चन के बाद चैप्टर ओवर, पूरा पीडीएफ सॉल्व कर लेना, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन देख लेना, जो जो क्वेश्चन नहीं आएंगे, और फिर उसके बाद अगर उसके बाद भी नहीं आते क्वेश्चन तो हम लोग एक डाउट क्लियरिंग क्लास रख लेंगे जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। एक्स निकालना जरूरी है? हाँ भाई बिल्कुल निकालना जरूरी है। अगर सिग्मा एक्स आ रहा है तो बिना एक्स निकाले कैसे काम कर लोगे? सर शीट में बहुत सारा मिस प्रिंट है। भाई शीट में मिस प्रिंट है? शीट एक बार चेक करा लेंगे भाई, एक बार शीट चेक कर लो। बच्चे कह रहे हैं बहुत सारा मिस प्रिंट है, लीनियर रिग्रेशन, एक बार पूरी शीट चेक कर ला लो। बहुत मिस प्रिंट है, ठीक है भाई। अभी मैं आपको क्या करता हूं, अभी मिस प्रिंट अगर है तो मैं अभी एक बार चेक करा लेता हूं। हमारे प्रिंटर जो भाई साहब हैं जो प्रिंट करते हैं, टाइप करते हैं, वो भी यहीं बैठे हैं, वो अभी चेक करके फिर उसके बाद आपको करेक्टेड वाला भी भेज देंगे। एन क्या होगा? एन मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू हो गई 5। क्वेश्चन अच्छा है आपका, एन की वैल्यू हो गई 5, 5 मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो एन विल बी इक्वल टू 5। सर प्लीज रीसेंड द पीडीएफ्स यू हैव सेंट येस्टरडे। ओके ठीक है। सर लाइव क्लास वाले ग्रुप में ज्वाइन कैसे करें? लाइव क्लास वाला ग्रुप में अभी शेयर कर देता हूं उसका लिंक, आप उसको लिंक को कर लेना। टाटा सर डोंट बी सैड, हम लोग भी इरिटेट करने के लिए हमेशा, हम लोग हैं इरिटेट करने के लिए हमेशा। अच्छा ठीक है, बाय बाय तमन्ना, तुम हमको इरिटेट करो, हम तुम्हें इरिटेट करें, इसी तरीके से 12वीं निकल जाएगी और मैथ्स पढ़ लोगे और नंबर भी आ जाएंगे। कल से प्रोबेबिलिटी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश यही है कल से प्रोबेबिलिटी, अगर आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो कल से प्रोबेबिलिटी, अगर नहीं कर पाते हो तो कल फिर इसका प्रॉब्लम डाउट सॉल्विंग क्लासेस रख लेंगे, ठीक है। चलो भाई। सर x इज इक्वल्स टू व्हेन y इज इक्वल्स टू 7, रिपीट कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन देख लो भाई, लास्ट क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है समझ लो। सो लास्ट क्वेश्चन में क्या हो गया था? लास्ट क्वेश्चन में अच्छा y इज इक्वल्स टू 7 पे x की वैल्यू क्या आएगी? भाई यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में, ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या है? x ऑन y, यानी x की वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन y की वैल्यू, राइट। सो y की वैल्यू हमको 7 दी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, y की वैल्यू 7 रखेंगे इस इक्वेशन में। तो देखो अगर यहाँ y की वैल्यू 7 रखेंगे तो आ जाएगा 20x इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू 7 रखेंगे, सो 9 7 जा 63 आ जाएगा, ठीक है। 9 7 जा 63, 63 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 170। सो x की वैल्यू आ जाएगी 17/2, दैट इज इक्वल्स टू 8.5। सो x की वैल्यू आ जाएगी 8.5 के बराबर। समझ में आया भाई? चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना अपना ख्याल रखो, जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।